तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, किंग जुआन की वो लेडी सबको ये बता देती है कि मू नानी किंग जुआन की बॉस है, और ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाता है। और लास्ट में उस सीट का मास्टर ये कहता है कि देखो, मैं तुम्हें छोड़ दिया लेकिन तुम कल बच नहीं पाओगे। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो हमारे कुनलुन माउंटेन की लोग तुम्हें धरती के लास्ट तक फॉलो करेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मू नान कहते हैं कि क्या आप इतना श्योर है कि काओ लिंगटियन कल मुझे रिंग में मार देगा? उनकी बात सुनकर काओ लिंगटियन हंसने लगता है और कहते कि क्या तुम्हें मरने का इतना ही जल्दी है? देखो, रूल्स के मुताबिक तुम्हें पहले कल रिंग में 5 लोगों को हराना होगा, उसके बाद मुझे तुम चैलेंज कर पाओगे। अभी मू नान कहते कि कोई भी रूल्स नहीं है ना जियन? तुम मुझे मारना चाहते हो है ना? तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तो तभी सीड मास्टर जियन कहते कि ओह तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। उसके बाद मू नान कहते कि तुम इतना भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारे जो 4 फेमस फैमिली है वो सभी लोग एक साथ हो जाओ, मैं उनमें से 5 लोगों को एक साथ चुनूंगा। और कुनलुन माउंटेन के नीचे से सभी लोग मू नान की ये बात सुनते हैं और सुनकर कहने लगते हैं कि क्या ये मू नान पागल है? वो इतना बूढ़े मास्टर को चुनौती दे रहा है, एक ही टाइम में 5 लोगों को चैलेंज देना मतलब अपनी खुद को खुद ही बुलाना। और इधर मू नान की बात सुनकर ग्रैंडफा सोचने लगते हैं कि अगर उसे कुछ टाइम मिलता तो वो डेफिनेटली कुछ अचीव कर लेता, लेकिन वो बहुत ही जल्दी अपनी एबिलिटी से ज्यादा पावरफुल लोगों को चुनौती दे दिया है। और मू फैमिली की ये लेडी कहने लगती है कि ये छोटे कमीने तुम मरने के लिए बहुत ही जल्दी में हो। उसके बाद कुनलुन माउंटेन की वो सभी एल्डर्स एक साथ हो जाता है कुनलुन माउंटेन की डिसेबल्स की बदला लेने के लिए। सीट का मास्टर जियान कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि आसमान कितना ऊंचा है, तो तुम आप देखोगे रियल स्ट्रेंथ। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर लेन से पूछते है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मू नान कितने समय तक टिक पाएगा? तो इंस्ट्रक्टर लेन कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। उसके बाद मू नान भी मैदान पर उतर जाता है और कहता है कि ये लोग सिर्फ बकवास करता है। और मू नान को ऐसे देखकर भी सीड मास्टर कहने लगते हैं कि मू नान तुम अभी भी बहुत ही दिखावा कर रहे हो। और तभी मू नान उसे एक जोर का मुक्का मार देता है और वो सीड मास्टर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर बाकी सारे एल्डर्स कहने लगते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और एक एल्डर की गर्ल चीख करने लगती है कि वो एल्डर कहने लगती है कि मुझे लग रहा है ये तुम सपना नहीं देख रहे हो। तो तभी और एक एल्डर मास्टर कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो? और फिर वो मास्टर मू नान को अटैक करने के लिए जाता है, यानी कि मारने के लिए जाता है। तो तभी मू नान उस एल्डर से कहते हैं कि ये सिर्फ एक कुनलुन माउंटेन सीट है और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो तभी और एक एल्डर कहते हैं कि मू नान इतना अहंकारी मत बनो। और फिर ये एल्डर मू नान को अटैक करने के लिए जाता है। और फिर वो एल्डर कहने लगते हैं कि मेरे 5 रैंक वाले डैंग मास्टर की बदला लेने के समय आ गया है, भाड़ में जाओ मू नान। और मू नान उसकी अटैक को डॉज कर लेता है। तो ये देखकर वो आदमी कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉज करने की? मू नान उसका मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि बस इतना ही, ये कैसा मजाक हुआ? फिर मू नान उसे एक लात मारता है और कहते हैं कि एक लात तुम्हारे सारे समस्या को सॉल्व कर देगा। और तभी वो एल्डर चिल्लाने लगता है कि नहीं, और मू नान टाइगर रोर के साथ उसे एक जोर का लात मारता है। उसके बाद मू नान 9 हेवेंस डिवाइन फीस्ट को इस्तेमाल करता है, वो सभी लोग दूर जाकर गिरता है, एकदम पहाड़ पे चट्टान पर जाकर टकरा जाता है। और उसके बाद काओ लिंगटियन को कहता है कि काओ लिंगटियन यहाँ पर आओ और मरो। और इधर ऊपर से कुछ लोग ये सब कुछ देख रहा था, वो लोग कहने लगते हैं कि क्या वो सचमुच जीत गया है? ये सचमुच आंखें खोलने वाला बात है। उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? इस टियनियन रियलिम हेवनली रैंकिंग पर एंटर करने के लिए क्वालिफाइड है। उसके बाद दान एसोसिएशन के एल्डर कहने लगते हैं कि तुम इन ह्यूमन बीस्ट, हम लोग मैच के एंड में रुकने वाला था, हम लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि तुम इतना खतरनाक होगे, तो इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और तभी कुनलुन माउंटेन के एक डिसेबल्स कहने लगते हैं कि इस जानवर मू नान ने हमारे कुनलुन माउंटेन की सीड्स मास्टर को पीट कर मार डाला है, हमको उसका बदला ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और उसके बाद सेन फैमिली, देन हाई फैमिली के सभी मेंबर मू नान को मारने के लिए जाता है और यन फैमिली के लोग भी उसे मारने के लिए जाता है। और ऊपर से काओ लिंगटियन ये सब देखकर सोच कहने लगते हैं कि मू नान तुम एक एविल हो, तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, मुझे तो यही लगता है कि तुम अभी भी मेरे साथ नहीं लड़ सकते हो। डियर फ्रेंड्स, मू नान अभी बहुत ही यंग है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसकी बॉडी मेरे सामने लाओ प्लीज। और तभी वहाँ पर जुआनिन चिल्लाती हुई आती है और कहने लगती है कि हे सब लोग रुक जाओ। और मू नान के सामने आकर खड़ा हो जाती है और कहते लगती है कि मेरी दादाजी कमांडर वांग फू है, उसे जो कोई भी टच करने की हिम्मत करेगा उसे पहले मुझे मारने होगी। और उसके बाद नेक्स्ट दिन मेरा ग्रैंडफादर आप लोगों की फैमिली के लिए आर्मी भेजेगा, आप लोगों की फैमिली को लेवल करने के लिए। इधर मू नान जुआनिन को ऐसे देखकर हंसने लगता है और सोचने लगता है कि ये छोटी सी लड़की मौत से डरते नहीं है, और जब तक मू जुआनिन है ये लोग मेरे सामने आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो लोग डरते हैं मू जुआनिन को हर्ट करने से। तभी डैन एसोसिएशन की वो एल्डर मू जुआनिन को कहते हैं कि लगता है कि मू फैमिली और जिंदा नहीं रहना चाहता है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अभी तुम्हारे लोगों को यहाँ से हटा लो। तभी वहाँ पर जुआनिन की ग्रैंडफा आ जाता है जुआनिन को लेने के लिए। तो तभी जुआनिन कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अभी मू फैमिली की कोई भी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। आपको क्या लगता है कि आप क्या चेंज कर सकते हैं? अगर मैं ये से हार जाऊँ तो वो लोग मू नान को मार डालेगा आज। उसके बाद जुआनिन के ग्रैंडफा जुआनिन को मार्शल आर्ट्स फील्ड के आउटसाइड पर लेकर आता है और जुआनिन यहाँ पर आकर रोने लगती है। तो उसका ग्रैंडफा कहने लगता है कि उठ जाओ, देखो कोई भी ताकत डैन एसोसिएशन
सुपरवाइजर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते हैं। तभी किंग्स वन की वो लेडी जुआन इनको समझाने लगती है कि मू जेनरेन की कंट्रीब्यूशन बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो डेफिनेटली वहां से एस्केप कर जाएगा। क्या आप अभी तक मूनन को नहीं जाने? तभी जुआनिन कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। उसके बाद फिर से जुआनिन कहती है कि मुझे पता है कि मूनन हर वक्त डेंजर को सक्सेस में बदल देता है और इस बार भी वो कर लेगी। उसके बाद फिर से हमें मार्शल आर्ट फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर मूनन कहता है कि देखो मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हें मारने के लिए। मूनन के बात सुनकर डॉन एसोसिएशन का एल्डर हंसने लगता है और कहते हैं कि मूनन जब तुम्हारा मरने का बारी आता है तो तुम बहुत ही अहंकारी हो जाते हो। और इधर स्पेशल फोर्स के इंटरनेक्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगते है कि जब तुम गेम हार जाते हो तो तुम तब मपलिक मेथड को इस्तेमाल करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी स्पेशल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है? तभी डॉन एसोसिएशन एल्डर कहते हैं कि देखो स्पेशल ऑपरेशन टीम ऐसे चीजों पर इंटरफेयर नहीं करते हैं। मू फैमिली के वो लड़के कहने लगते हैं कि जिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे स्पेशल फोर्स नॉनसेंस की तरह बात कर रहे हैं? तुम अभी भी इस छोटे जानवर को क्यों बचाना चाहते हो? तभी इंस्ट्रक्टर ली गोली चलाता है। गोली चलाकर कहते हैं कि कमीनी तुम हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम के चीफ इंस्ट्रक्टर को कैसे इंसल्ट कर सकते हो? और इंस्ट्रक्टर ली के बाद ग्रैंडपा भी सुन लेता है। अभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स के सभी टीम मेंबर आ जाता है। ये देखकर मू फैमिली का वो लेडी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तो तभी काउ लिंगटियन भी यही कहते हैं कि हे जिन तुम्हारा स्पेशल ऑपरेशन टीम का चीफ इंस्ट्रक्टर कौन है तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो? तभी इंस्ट्रक्टर ली कहते हैं कि आवर चीफ इंस्ट्रक्टर रीजनेबली चैलेंजेड और वो 6 के मुकाबले में 1 पर्सन है। और ये सुनते बाकी सारे डिसेबल्स कहने लगते हैं कि रीजनेबली चैलेंजेड 6 के मुकाबले 1 जिन जो पर्सन के बारे में बात करे क्या वो मूनन है? फिर वहाँ पर लुआन मूनन के पास दौड़ कर जाती है और कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर प्लीज हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए। और ये सुनते मू फैमिली की वो लेडी को ये विश्वास ही नहीं होती है और वो सोचने लगती है कि इम्पॉसिबल वो स्पेशल ऑपरेशन टीम की चीफ इंस्ट्रक्टर नहीं हो सकती है। उसके बाद जुआनिन के पास जाकर जुआनिन की हाथ पकड़कर कहने लगती है कि जुआनिन तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी चाची तुमसे कितना प्यार करती है। हालांकि मैं आम तौर पर तुम्हें डांटता हूँ, सिर्फ तुमसे कुछ शब्द कहूंगा। ये सब कुछ पारिवारिक मामला है, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम उसके साथ बहुत ही अच्छे हो और मैं इसका सपोर्ट करती हूँ, मैं एब्सोल्युटली सपोर्ट करती हूँ। और उसके बाद जुआनिन कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए सब कुछ अरेंज करके रखा है। तुमने कहा था ना कि वो मेरी रक्षा कर पाएगी, देखा अभी। और इधर मोनन कहते हैं कि 10 सेकंड के बाद इस मार्शल आर्ट्स फील्ड पर जो कोई भी बाहर की लोग होगा उन लोगों को गोली मार देना। ये सुनते लुआन कहते हैं कि यस सर। और उसके बाद स्पेशल फोर्स की सारे टीम को प्रिपेयर होने के लिए ऑर्डर दे देती है और कहते हैं कि काउंटडाउन अभी से शुरू होती है 5 4 3। और ये सुनते वहाँ के वो सारे के सारे लोग कहने लगते हैं क्या ये 10 सेकंड नहीं है, भागो या सही। और भागने के चक्कर में एक दूसरे के साथ झगड़ने लगता है, कहने लगती है कि हे मेरे रास्ते से हट जाओ, ए तुम भी मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर मूनन काउ लिंगटियन को कहते हैं कि क्या तुम मरने के लिए रेडी हो? तो काउ लिंगटियन कहते हैं कि ओके। और फिर से कहते हैं कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो एक्शन लेने के लिए, तुम इस साल के फास्ट हो और मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं करोगे। और फिर हवा में उड़ने लगता है। तो तभी मूनन भी कहते हैं कि मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम इतने जल्दी क्वाइट नहीं करोगे। लिंगटियन द 1000 जेडी फेम को इस्तेमाल करता है। तो ये देखकर लोग कहने लगते हैं कि काउ लिंगटियन ने सचमुच एल्डर कियानजुओ के 1000 जेड फ्लेम को सीख लिया है। और इधर मूनन बर्निंग हेवन क्रशिंग मून स्लैश को इस्तेमाल करता है और मूनन कहता है कि ये नीचे आ जाओ। उसके बाद काउ लिंगटियन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता हुआ नीचे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन फिर मूनन की स्लैश के सामने वो टिक नहीं पाता है और नीचे तेजी से गिरने लगता है। उसके बाद मूनन माइंडिंग हेवन 14 शॉट, द फर्स्ट स्टाइल थंडर क्लाउड हैंड, द सेकंड स्टाइल क्लाउड पर्सिंग हैंड्स और थर्ड स्टाइल द शटरिंग स्टार हैंड्स और लास्ट ऑफ द फोर्थ स्टाइल इमोर्टल हैंड को इस्तेमाल करता है। ये सब कुछ देखकर काउ लिंगटियन कहने लगते हैं कि नॉट बैड, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है, और मून की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। और काउ लिंगटियन का ऐसा पावर देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये बहुत ही भयानक है। इससे पहले मैंने सुना था कि काउ लियांग द नियांजिंग में नंबर 1 है, एकदम सेम जियो क्यूएनजी की तरह कल्टीवेशन में। और ये मूनन चीफ इंस्ट्रक्टर ये तियानवन रियलम के है। और इधर मूनन और काउ लिंगटियन लड़ने लगते हैं। तो उन दोनों को देखकर फिर से वो लोग कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड ये दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, कौन सबसे बेहतर है? तो काउ लिंगटियन की अजूरा जो फ्लेम होती है वो मूनन की इन्फिनिटी एनर्जी को भी जला देता है। तो ये देखकर मूनन शॉक हो जाता है। काउ लिंगटियन मूनन को ऐसे हालत में देखकर हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो मेरे फ्लेम के सामने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दो। तभी मूनन भी कहते कि ओ अच्छा तो तेरा ये नुकीले पंजे और दांती तेरा फ्लेम है, तो मैं सबसे पहले तेरा ये नुकीले दांत और पंजे
खंजर को ही तोड़ूंगा। उसके बाद मूनन की पावर की वजह से वहाँ पर बिजली कड़कने लगता है और ये देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद काओ लिंगटियन ये देखकर कहते हैं कि मैंने सुना है कि मू जेनन के पास जियांगकन प्रोविंस में जियाशियो तियानलो के यूज करने के लिए एक ट्रिक है, तो क्या तुम यहाँ पर ये फेमस टैंक दिखाने वाले हो? उसके बाद मूनन यूनिवर्सल लॉ ट्रांसफॉर्मिंग हेवनली थंडर को इस्तेमाल करता है और काओ लिंगटियन की बात का जवाब देता है, तो कहते हैं कि जैसे तुम्हारा मर्जी। और उसके बाद वो काओ लिंगटियन के खिलाफ इस्तेमाल करता है और कहते हैं कि अगर तुम इस फ्लेम को तोड़ सकते हो तो मेरे लिए तोड़ डालो। और काओ लिंगटियन को कहते हैं कि मेरे लिए घुटने टेक दो। और इधर काओ लिंगटियन अपनी तलवार को निकल के कहते हैं कि बेशरम, और फिर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही ट्रिक है, ये देखने के लिए काफी नहीं है। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। ये देखकर जुआनिन चिल्लाने लगते है कि मूनन। इधर मूनन अपने हाथ में उसका दांत देखकर कहने लगते है कि क्या मैं उसका दांत तोड़ दिया? और इधर काओ लिंगटियन कहते हैं कि मैं इस क्यूशु में एकमात्र सच्चा ड्रैगन हूँ। उसके बाद मूनन अपनी पूरी ताकत से काओ लिंगटियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहते हैं कि काओ लिंगटियन अभी तुम मरो। और इधर काओ लिंगटियन अपनी शॉट को फाड़ डालता है और कहने लगती है कि मूनन तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार पाओगे, मेरा स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इंस्ट्रक्टर ली और लुवन को दिखाया जाता है। वहीं पर कुछ आर्मी का बंदा आकर कहने लगता है कि इंस्ट्रक्टर 5 माइल की दूरी में हमें एक आर्म के साथ टीम दिखा है, उन लोगों का थॉट बहुत ही मजबूत है और वो लोग डायरेक्टली हमारी वार्निंग रेंज को ब्रोक कर दिया है। और एक बंदा कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर काओ फैमिली के सभी मेंबर एक साथ हो रहे हैं और वो लोग अटैक करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। तभी इंस्ट्रक्टर ली कहते हैं कि वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लुवन भी कहती है कि काओ फैमिली बहुत ही साहसी है और आपने शायद नहीं भूला कि काओ फैमिली में एक मेजर जनरल भी है, अगर वो लोग काओ लिंगटियन के साथ कोऑपरेट करके यहाँ पर फायर करे तो। इंस्ट्रक्टर ली कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा चीफ इंस्ट्रक्टर का गेस बहुत ही सही था, काओ फैमिली के लोग सचमुच मिलिट्री स्ट्रेंथ पर इन्वॉल्व होना चाहता है। और फिर इन दोनों को लोगों को कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी स्पेशल ऑपरेशन टीम के सभी लोगों को एक साथ लाओ और 2 टीम पे भाग होकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करो। फिर कुल्लून माउंटेन के कुछ डिसेबल्स उस स्पेशल फोर्स लोगों को जाने के देखते हुए कहने लगते हैं कि हाँ इस स्पेशल फोर्स की टीम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। उसके बाद फिर से हमें मार्शल आर्ट्स फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर काओ लिंगटियन कहने लगता है कि हे तुम खुद को देखो, तुम्हारा सपोर्ट कहा गया। तो मूनन भी कहते थे कि हे तुझे मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और तभी हमें और एक नया कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहने लगती कि हे तो ये तो फाइनली स्टार्ट ही हो गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, काओ लिंगटियन कुल्लून माउंटेन के उस पत्थर पर जाकर टक्कर खा जाता है। काओ लिंगटियन वहाँ पर धक्का खाने के बाद कहते कि ये कमीना मुझे यहाँ पर पीटने की कोशिश मत कर, ये है मैजिक सी स्टोन मोनूमेंट द इंटरनल फॉर्मेशन ऑफ कुल्लून। और इधर मूनन काओ लिंगटियन की बात सुनकर सोचने लगता है कि यहाँ पर हेवनली स्टेयर्स की तरह दबाव है और तुम मुझे यहाँ पर फंसाना चाहते हो। इसके बाद मूनन मून इमोर्टल 10 एक्सटेंशन को इस्तेमाल करता है। अभी काओ लिंगटियन को वही पर मारने के लिए जाता है। काओ लिंगटियन मूनन को ऐसे आता हुआ देखकर कहने लगते हैं कि तुम सीधा फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। और तभी वहाँ पर मूनन एक सीलिंग फॉर्मेशन के ऊपर अटक जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और काओ फैमिली की ये लेडी और एक गार्ड को कहने लगती है कि जाओ जल्दी जाओ और वो जुआनिन के पकड़ कर यहाँ पर लाओ, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तो तभी वो गार्ड कहते हैं कि वो एक मिलिट्री प्रिंसेस है और वो गार्ड इसी वजह से डरने लगता है। तो फिर से काओ फैमिली को वो लेडी कहती है कि तुम किस बात से डर रहे हो, मेरा काओ फैमिली जीत रहा है, जल्दी जाओ और उसे पकड़कर यहाँ पर लाओ और उसके बाद हम लोग मूनन को मार डालेंगे। तो तभी मो जुआनिन के ग्रैंडफा कहते हैं कि शिंग हो तुम काओ फैमिली, क्या तुम लोग दुनिया को जोखिम में डालने के लिए जा रहे हो। तभी वहाँ पर टान एसोसिएशन से वो एल्डर आ जाता है और कहने लगते हैं कि मुझे उस कुत्ता मूनन की जान लेने दो। तो तभी और एक एल्डर उसे रोकता है। तो वो फिर से कहता है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि अगर तुम मुझे रोकते हो तो काओ फैमिली तुम्हें मार डालेगा। तो तभी वो एल्डर भी कहते हैं कि न्यूली देखो इस टाइम तुम भी सही हो। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और इधर काओ लिंगटियन हंसकर कहने लगता है कि सिर्फ तुम अकेले हमारी काओ फैमिली की पावर को हराना चाहते हो। और मूनन को वो फॉर्मेशन अटक कर रखता है। और फिर काओ लिंगटियन कहते हैं कि ओह अच्छा तो अभी मैं समझ गया, जो कोई भी तुझे मदद करने की कोशिश कर रहे वो उन लोगों सभी लोगों को मैं एक एक करके तेरी आंखों के सामने मारूंगा। और फिर मूनन कहती है कि तुम एक जानवर हो और जानवर को मारने के लिए अभी तुम कसाई के सामने आ गए हो। और तभी मूनन जोर से चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि डार्क ग्लिस्ट तुम लोग मेरी ऑर्डर को ध्यान से सुनो, और उस फॉर्मेशन को भी तोड़ डालता है। और मूनन की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पर डार्क ग्लिस्ट के शू लूजिया आ जाती है और आकर कहती है कि यस चीफ, शू लूजिया यहाँ पर सारे डार्क ग्लिस्ट को आ गया है ऑर्डर को लीड करने के लिए। और तभी काओ लिंगटियन ऊपर से हंसकर कहने लगती है ये बहुत ही अच्छा है मूनन तुम्हारे लिए, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए इतना समर्थक है। तो तभी मूनन कहती है कि तुम गलत कह रहे हो, वो लोग मेरे समर्थक नहीं है, मैं उन लोगों का समर्थक हूँ। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिलिंग को दिखाई जाती है। तो जिलिंग जहाँ पर उसकी ग्रेट एल्डर को कहता है कि ग्रेट एल्डर डार्क लिस्ट यहाँ पर आ गए हैं और आप अभी भी जा रहे हैं, क्या आप मेरी फादर की बात नहीं सुनेंगी। तो तभी वो एल्डर कहते हैं कि छोटे बच्चे तुम अभी भी किरिन जी के ट्राम कार्ड को नहीं जानते हो, हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग हैं, काओ फैमिली, कून माउंटेन और डान एसोसिएशन
मिशन सभी लोग हमारे साथ हैं। और इधर डार्क लिस्ट के सभी लोग तैयार हो जाता है। वो लोग कहने लगते हैं कि डार्क लिस्ट ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जो कोई भी हमारे लोग रास्ते को रोकने की कोशिश करेगा उन लोगों को हम लोग मार डालेंगे। और ये एल्डर भी कहते हैं कि या तो तुम लोग मरोगे या तो मैं, मारो इन सभी लोगों को। इधर कार्ल लिंगटन कहते हैं कि डार्क लिस्ट एक अच्छा ट्रम्प कार्ड है, लेकिन तुमने मेरा माउंटेन फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। इधर मूनन कहते हैं कि पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मूनन सीधा उसके ऊपर जाके अटैक करता है, लेकिन कार्ल लिंगटन इसे डॉज करने लगता है और हंसने लगता है और वो पत्थर आसानी से टूट जाता है। तो ये देखकर मूनन समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और उसे फंसा जा रहा है। तो तभी कार्ल लिंगटन हंसकर कहने लगता है कि मेरे लिए इस पत्थर को तोड़ने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया मूजेनरेंट। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ जोकारों के साथ ये कंपटीशन खेलने के लिए आया हूँ? और उसके बाद मूनन फिर से इधर सोचने लगते हैं कि ये मोनुमेंट एक्चुअली एक फॉर्मेशन आई है, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या सील है। और तभी वहां से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है और वो मॉन्स्टर बाहर आते ही मूनन को मारने की कोशिश करता है। और ये साउंड सुनते ही वहाँ के कुछ डिसेबल्स कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, ये साउंड तो उसका है, लगता है कि वो रिलीज हो गया है। ये साउंड सुनते वो एल्डर कहने लगते हैं कि लगता है किलिंग जी सफल हो गया है। कुनलुन माउंटेन के वो सीट मास्टर कहने लगती कि कुनलुन माउंटेन के सारे डिसेबल जल्दी करो और ये मार्शल आर्ट्स फील्ड से भाग जाओ। एक डिसेबल जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं कि एल्डर्स ने ऑर्डर दे दिया है कि कुनलुन माउंटेन के सारे डिसेबल्स इस मार्शल आर्ट्स फील्ड से भाग जाओ, अभी के अभी भाग जाओ, जल्दी करो और मार्शल आर्ट्स फील्ड से भाग जाओ। और तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, मैंने सुना है कि ये जब बाहर निकलते हैं तो सारे के सारे जीवित लोगों को खा जाता है। कौन जानता है कि ये बाहर निकलने के बाद किसका बात सुनता है। और अगले सीन में हमें वो बड़ा सा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। मूनन इस मॉन्स्टर को देखकर सोचने लगता है कि इस मॉन्स्टर के स्पीड और स्ट्रेंथ इंडियन रियलिम की तरह नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा भी दिल भी नहीं है। फिर उस मॉन्स्टर को कहते हैं कि विवेक के बिना तुम इस आदेश को फॉलो नहीं कर सकते हो, तो फिर चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ बड़े से ब्लॉक में कैसे बैठना चाहिए। और मूनन उसको मारने के लिए जाता है और इधर वो मॉन्स्टर भी मूनन के पीछे पीछे आने लगता है। तो कार्ल लिंगटन उसे देखकर कहने लगते हैं कि चलो कम से कम कोई तो मुझे मदद करने के लिए आएगा, डोमिनेट करने के लिए। मूनन, आज मेरे जर्नी के दौर में तेरा सर को इस्तेमाल करूंगा। वो मॉन्स्टर मूनन को मारने की कोशिश करता है और मूनन डॉज करता है। फिर मूनन उस मॉन्स्टर को देखकर सोचने लगते हैं कि इस पर थोड़ा सा तो खत है। इधर कार्ल लिंगटन भी ये मौका नहीं छोड़ता है और मूनन को मारने के लिए आता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितना समय तक सर्वाइव कर पाते हो। उधर वो मॉन्स्टर मूनन को बहुत ही जोर से हिट करता है और मूनन सीधा जमीन पर गिर जाता है। इधर कार्ल लिंगटन मूनन को ऐसे देखकर कहने लगता है कि बास्टर्ड, तुम हार गए। वहाँ पर मो जुआनिन अचानक से चली आती है मूनन को बचाने के लिए और कार्ल लिंगटन जुआनिन को देखकर गाली देने लगता है और कहते हैं कि छोड़ो, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो ये सब कुछ करने के लिए। इधर वो मॉन्स्टर फिर से रोने लगते, तो इसे देखकर कार्ल लिंगटन कहने लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अचानक से मूनन कहते हैं कि यूनिवर्सल ड्रामा स्पीड शैडो, और ये कह के मूनन ऊपर से छलांग लगाकर उस मॉन्स्टर को मार डालता है और मूनन जीएफ लॉन्ग पीरियड तक थर्ड स्टेज को इस्तेमाल करता है और इसी वजह से मूनन का ड्रैगन बाहर आ जाता है और मूनन का ड्रैगन उस राक्षस को खाने लगता है। और कार्ल लिंगटन ये देखकर सोचने लगते हैं कि इस ड्रैगन ने कुनलुन स्लेव की स्पिरिचुअल पावर को खा लिया। उसके बाद मूनन चॉपिंग स्टार मून इमोर्टल 10 फॉर्म को इस्तेमाल करता है और इसी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। कुनलुन का वो गुलाम मारा जाता है। तो ये देखकर कार्ल लिंगटन कहने लगते हैं कि मेरा कुनलुन का गुलाम एक्चुअली में मारा गया। इधर मूनन जुआनिन की तरफ दौड़ने लगता है और मूनन वहाँ पर जाके देखता है कि जुआनिन वहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई है। तो मूनन उसे देखकर एक गोली खेलने लगता है और कहते हैं कि हे होल्ड ऑन, और फिर मूनन जुआनिन को गोद पर उठा लेता है। तो जुआनिन वहीं पर कहते हैं कि मूनन क्या तुम ठीक हो? तो तभी मूनन कहते कि अरे देखो मैं एकदम ठीक हूँ और तुम भी ठीक हो। और फिर से जुआनिन कहती कि सॉरी मूनन, मैं यूजलेस हूँ, मैं तुम्हारा किसी भी काम पर नहीं आती हूँ। तो ये सुनकर मूनन कहती कि अरे नहीं बाबा, ये सच नहीं है, तुम्हारे बिना कार्ल लिंगटन अभी अभी मेरा सर पे एक किक मार देता। और मूनन की ये बात सुनकर जुआनिन हंसने लगती है और इधर कार्ल लिंगटन जमीन पर गिरकर इधर से चिल्लाने लगता है। इधर जुआनिन मूनन को एक किस करती है और कहती है कि ये रिवर्ट मुझे बचाने के लिए है। तो मूनन कहती है कि थैंक यू और हाँ यहाँ भी जाओ जाके रेस्ट करो। और तभी वहाँ पर शू लुजिया चली आती है, आकर कहती है कि चीफ कुनलुन माउंटेन के काव फैमिली के सारे लोग यहाँ पर हैं। और इधर शू लुजिया को डार्क लिस्ट के वो लेडी ले जाती है और इधर काव फैमिली के वो लेडी कहने लगती है कि अगर तेरा हिम्मत है तो हम लोगों को मार के दिखा, हमारा काव फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है और तू क्या सोचता है कि तू हम लोगों को मारने के बाद रिलैक्स से बैठ पाएगा। अबे शू लुजिया उसे एक जोर का लात मारती है। तो तभी शू लुजिया कहती है कि सॉरी बॉस, इसे चुप कराने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं थी, मेरी इसे बहुत ही मारने का मन है लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे मार ही ना दूं। मूनन कहते हैं कि तुम इससे साथ तब तक खेलो जब तक ना इसका माउथ से ही लाइन पर आए। इतना मार खाने के बाद भी ये लेडी रुकती नहीं है और कहने लगती है कि हमारा काव फैमिली और एक काव लिंगटन पैदा कर सकता है, नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा। तू हमारी काव फैमिली को मार नहीं सकते और तू हमेशा उस जुआनिन को प्रोटेक्ट करने में तेरा टाइम बीत जाएगा। एक बार जब तू उसे छोड़ देगा तो हमारा काव फैमिली उसे पकड़ लेगा और उसे हर तरीके से टॉर्चर करेगा और उसकी सारी बॉडी को नोच लेगा। और इधर शू लुजिया उस लेडी के मुंह पर टेप लगा देती है। तो मूनन इन
दोनों को कहता है कि काओ फैमिली का आदमी और औरत ऐसा क्यों है, जैसा माँ है वैसे ठीक बेटा भी है। इधर काओ लिंगटियन मूनन को कहने लगते है कि हे मूना, जब तक हंस सकते हो हंस लो। तो तभी मूनन भी कहते कि ओ अच्छा, तो मैं ये भी चाहता हूँ आज के दिन के लिए सभी लोग एक ही जगह पर हो। फिर काओ लिंगटियन कहते कि भले तुम आज काओ फैमिली के हाथ से बच जाओ, लेकिन तुम पृथ्वी की कोई सी भी कोने में रहो, ये तुम्हें ढूंढ ही लेगा। फिर मूनन उसके बाद काओ लिंगटियन को पकड़कर कहने लगती कि यही वो समय है जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। और फिर मूनन उसे कहते है कि मैं यहाँ पर आया हूँ मैरिज सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो जुआनिन खतरे में होगा, मैं तुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर मूनन काओ इलिव को चला देता है जो कि कमांड के इंचार्ज में था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कुनलुन माउंटेन की आउटसाइड में काओ प्राइवेट सोल्जर्स कैंप को दिखाया जाता है। तो वहीं पर एक आदमी कहने लगते हैं कि ग्रेट एंडर, एक इमरजेंसी है, काओ इलिव को चला दिया गया है जो कि कमांड के इंचार्ज में था। ये सुनते वो आदमी कहते हैं कि क्या किसी ने जरूर श्राप दिया होगा। हाँ, उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और इधर मूनन कहते हैं कि नेक्स्ट किल कौन है। ये सुनते काओ लिंगटियन की मॉम कहने लगती है कि नहीं 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 कमीने, मेरी काओ फैमिली के साथ तेरा क्या दुश्मनी है, तू ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये सुनते मूनन कहते हैं कि कोई दुश्मनी और शिकायत नहीं है, शायद तुम भूल गए कि तुमने क्या कहा। क्या तुम यही चाहते हो कि मैं जुआनिन के जाने तक वेट करूं? देन आई किल यू। और फिर मूनन काओ लिंगटियन से कहता है कि अभी सिर्फ काओ फैमिली में तुम सिर्फ अकेला बचे हो। और काओ लिंगटियन, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये सभी शिकायतें इस फैक्ट से जुड़ी हुई है कि तुमने जुआनिन की मदर को हत्या कर दिया है। क्या तुम इसके लिए अभी पछताते हो? और इधर काओ लिंगटियन फिर भी कहते हैं कि तुमको एंड्स पर कदम रखने के लिए रिग्रेट फील होगा। ठीक उसी समय एक दूसरा और एक सुखी जगह को दिखाया जाता है। वहीं पर हमें और एक लड़के को दिखाया जाता है। तो बाद फिर से सीन चैप्टर तो है, हमें कुनलुन माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुनलुन माउंटेन की सारे डिसेबल्स मूनन को वो करने लगता है। उसके बाद मूनन सोचने लगते है कि कहीं माइल दूर काओ लिंगटियन की तरह क्या और भी कोई है, अगर ऐसा है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं काओ लिंगटियन का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब किया हूँ, तो मैं अभी पहले जैसा नहीं रहा। तो तभी वहाँ पर और एक बंदा आकर कहते हैं कि चीफ, ये है मैरिज सर्टिफिकेट काओ फैमिली का। तो ये देखकर मूनन कहते हैं कि वेल डन, अभी पीछे जाओ तुम। तभी डगलस का वो लड़की मूनन को पुकारने लगते हैं कि चीफ, जुआनिन किसी चीज से सिमुलेटेड हो रही है। और तभी मूनन वहाँ पर दौड़ कर आता है, आकर कहते हैं कि हे जुआनिन देखो, ये तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट है, अभी से तुम फ्री हो। ये देखकर जुआनिन बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि सचमुच, लेकिन काओ लिंगटियन ने जो कहा क्या वो सच है? मैंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए वो मेरी माँ को मारा है? मूनन को पकड़ के बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मूनन उसे कहते हैं कि हे जुआनिन मत रो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। फिर जुआनिन मूनन को कहने लगती है कि थैंक यू सो मच मूनन, मैं तुमको पाकर बहुत ही लकी महसूस करती हूँ। और तभी अचानक से जुआनिन बेहोश हो जाती है। मूनन जुआनिन को कहने लगती है कि हे जुआनिन, जुआनिन क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? जुआनिन को ऐसे देखकर सोचने लगता है कि अगर वो उसे बार बार ऐसे होते रहे तो उसके लाइफ की कोई गारंटी नहीं दे जा सकते हैं। फिर मूनन जुआनिन को पकड़कर कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद मूनन अपनी चेतना सागर पर जाता है और जाकर सोचने लगता है कि जुआनिन तुम मेरे लिए वेट करो, इसलिए जीवन में मैंने एक बार तुम्हें खोया है, इस जीवन में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, भी कीमत पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तभी मूनन को वहाँ पर कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद मूनन जुआनिन के पास वापस आकर सोचने लगता है कि तुमने जो स्पेल मुझे बचाने के लिए इस्तेमाल किया, इसमें लगभग 80 साल बीत जाते हैं, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाद मूनन अपने प्रिमोर्डियल डिवाइन स्किल को इस्तेमाल करते हैं, यिन एंड यांग उल्ट जाता है। उसके बाद कुनलुन माउंटेन की बैटल के बाद एक दिन बीत जाता है। एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। मूनन जुआनिन को हॉस्पिटल पर लेकर आता है। तो वहाँ पर जुआनिन मूनन को कहती है कि मूनन, बेहतर होगा कि तुम मेरे ऊपर प्रिमोर्डियल को री इंजेक्ट करो, मैं तुम्हें पूरा ग्रैंडफादर होते हुए नहीं देख सकती हूँ। वे मूनन कहते हैं कि अरे सिली गर्ल, तुम क्या सोच रहे हो? फिर मूनन सोचने लगती है कि मैं उसे अपने करंट सिचुएशन के बारे में नहीं जानने दे सकता हूँ। और फिर मूनन जुआनिन से कहता है कि अगर तुम्हें उसे वापस दे दिया जाएगा ना तो तुम पॉप्सिकल बन जाओगे। तो तभी जुआनिन कुछ कहने वाली होती है तो मूनन फट कह देता है कि ओके ठीक है, मुझे जाना होगा, तुम अच्छे से रेस्ट करो और अपनी फोन को कम देखो और ज्यादा सो। ओके, जुआनिन कहती है कि हम ओके। तो तभी वहाँ पर सूलुजिया आ जाती है और आकर कहती है कि चीफ आप यहाँ पर हैं। बाहर सभी लोग सुबह से घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, कोई भी उन लोगों को यहाँ से भगा नहीं पा रहे हैं। इधर मू जुआनिन की ग्रैंडफादर को भी दिखाई जाता है, जहाँ पर ग्रैंडफादर कहने लगता है कि मिस्टर मू जनरल प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं आपसे भी मांगता हूँ। और फिर हमें बाकी सारे लोगों को भी दिखाई जाता है जो लोग भी माफी मांगता है। मू फैमिली के लोगों ने आपके साथ जो पहले व्यवहार किया उसके लिए मैं उन लोगों को पनिशमेंट दिया हूँ और आई होप कि आप बहुत ही जीनियस रहेंगे जुआनिन के ऊपर। हम लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उसे मत कोसिएगा, प्लीज इन लोगों को जीने दो। उसके बाद मूनन शूलुजिया से पूछता है कि शूलुजिया अभी कुनलुन माउंटेन की सिचुएशन क्या है? तो शूलुजिया बताते हैं कि कुनलुन माउंटेन के सारे एल्डर्स और डिसेबल्स को पकड़ लिया गया है और यहाँ पर खजाने का लिस्ट है। ये सुनकर मूनन कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया। और डैन एसोसिएशन के बारे में क्या? तो तभी शूलुजिया कहते हैं कि डैन एसोसिएशन के सारे मेंबर को हम लोग यहाँ पर पकड़ के लाए हैं, लेकिन अंदर कोई जुआंग जिन नाम का कोई नहीं है। उसके बाद मूनन कहते हैं कि अभी मैं बहुत समय से बहुत ही ज्यादा चल रहा हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा पिल्स की जरूरत है, यानी कि गोलियों की जरूरत है। उसके बाद मैं खुद
उन लोगों के पास जाऊंगा। तो ये सुनकर सूलूजी कहती है क्या अभी आप पर्सनली जा रहे हैं? अभी आप बूढ़े हो गए हैं तो आप क्या ये कर पाएंगे? इसके बाद मूनन बताता है कि मैंने अपनी ऐशो आराम जीवन को छोड़कर मेरी लाइफ स्वयं उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। या तो जनवरी या कल ही मैं 1 साल का हो सकता हूँ। मैं किसी भी समय मर सकता हूँ क्योंकि मेरा लाइफ एक्सपेक्टली एग्जॉस्ट हो गया है। सो इसे ले लूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आज रात ही खुद ही कर लूंगा। तो ये सुनते सूलूजी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद मूनन फिर से कहता है कि देखो मुझे ऐसी नजरों से मत देखो, मुझे फॉलो भी मत करो ये सोचकर कि मैं तुम्हारे कोई भी ख्वाहिश पूरा करूंगा। मैं सिर्फ मरने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाना चाहता हूँ और मैं काफी कोई मंत्र भी जानता हूँ। मेरे कांधे पर जो घाव है वो मैं बिना कोई निशान छोड़ के मिटा सकता हूँ। तो ये सुनते सूलूजी कहने लगती है कि ओह तो आप अभी भी दूसरे लोगों को परवाह करते हैं। मैं तो सुना है कि आप जुआन के बारे में किसी के बारे में सोचते भी नहीं हो। उसके बाद फिर से सूलूजी कहती है कि अच्छा ऐसे कोई मंत्र है जो इन दोनों चीजों को बड़ा कर सकते हैं? ये सुनकर मूनन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बकवास मंत्र नहीं है। उसके बाद अगली रात सिननजियो का सीन दिखाया जाता है। तो वही पर हमें लाओजू को भी दिखाया जाता है। तो लाओजू कहता है कि बॉस तो आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए, मैं यहाँ पर आधा दिन से इंतजार कर रहा था और आप बहुत ही चेंज भी हो गए हो, सो इंटरेस्टिंग। तभी मूनन उसके सर पे एक छोटा सा हल्का सा मार कर कहने लगते हैं कि तुम आधे दिन में यहाँ पर इतना सारा कचरा किए हो, क्या तुमको पता नहीं कि नेचर का ध्यान कैसे रखना है? जल्दी करो। तो तभी लाओजू कहते हैं कि अभी करता हूँ, अब जस्ट कार पे जाके बैठिए और मैं 1 मिनट में आता हूँ। और तभी कार से एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि हे हैंडसम बॉय, हम लोग फिर से दोबारा मिली। और तभी हमें सूलूजी को दिखाई जाती है जहाँ पर सूलूजी फिर से कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? अगर तुम नहीं आते हो तो मैं नेकेड हो जाऊंगी। तभी पीछे से लाओजू हंसकर कहने लगते है कि दो लीडर्स, क्या मैं इसे थोड़ा अवॉइड करूं? मैं 15 मिनट बाद क्या हूँ? तभी मूनन सूलूजी से कहते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डार्क लिस्ट का क्या हुआ? तो उसके बाद मूनन कार पर बैठता है तो सूलूजी कहते है कि मैं पहले ही इन लोगों से लिपट लिया हूँ और बाकी को दूसरे साइड पर लिपट दिया हूँ। देखो डार्क लिस्ट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो लोग आपकी चिंता करते हैं। देखिए अगर आपके ट्रिप पे कुछ भी गलत हो जाते हैं तो डार्क लिस्ट के कोई भी लीडर नहीं होगा। तो उसके बाद वो लोगों का ट्रिप शुरू हो जाता है। तो मूनन कहते हैं कि लाओजू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो लाओजू कहते हैं कि मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था लेकिन मुझे इल्डर सिस्टर ने ट्रिक किया था और मैंने सोचा था कि वो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आया था और मैंने सोचा था कि इस लड़ाई के लिए मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा। किसे पता था कि ये ओवर टाइम काम करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया। तो उसके बाद मूनन कहती है कि शट अप, फोकस ऑन योर ड्राइव। तभी गाड़ी के डिक्की से कुछ आवाज आता है तो मूनन कहते हैं कि उस डिक्की पर कौन है? तो तभी सूलूजी कहती है कि क्या आपको वो डैन एसोसिएशन के डिसेबल के बारे में पता है? इस नेम इज जुआंगियन और वो डैन एसोसिएशन के सबसे मोस्ट पावरफुल डिसेबल्स है और उन लोगों को हमने कुंडुन माउंटेन पर कैच कर लिया था और उसे हम लोग यूज कर सकते हैं डैन एसोसिएशन टेरिटरी लेटर करने के लिए। उसके बाद सूलूजी और लाओजू झगड़ने लगता है। तभी मूनन कहते हैं कि तुम पीछे क्यों देख रहे हो? सामने देखो, पीछे कोई कार नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मुंह जुआनिन को दिखाई जाती है। तो तभी वहाँ पर जुआनिन की ग्रैंडफा भी होता है। तो जुआनिन के ग्रैंडफा जुआनिन को देखकर कहते हैं कि जुआनिन तुम उठ गए हो, चलो कुछ खा लो, तुम्हारे आंटी ने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। तो तभी जुआनिन उठकर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रदर मूनन कहाँ है? तभी अपने मोबाइल पर मूनन की मैसेज देखता है। मूनन उस मैसेज पर लिखा है कि मैं कुछ दिनों के लिए सलंजिया जा रहा हूँ, मैं कुछ दिन बिजी रहूंगा तो कुछ कारण से अगर फोन के जवाब नहीं दे पाया तो चिंता मत करना और सीक्रेटली डार्क लिस्ट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम सूलूजी के पास जा सकते हो। तभी ये मैसेज देखकर सूलूजी वहां से भागकर उठे दौड़ कर लगती है। तो ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं जुआनिन तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें अभी भी कल्टीवेट करने की जरूरत है, तुम वापस आ जाओ जल्दी। और इधर जुआनिन सोचने लगती है कि मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है, मूनन कुछ न कुछ तो मेरे से छुपा रहे हैं। नहीं, मुझे ग्रैंडफा हुआंगफू के साथ कुछ कंसल्ट करना होगी। उसके बाद हमें जनरल हुआंगफू के रेसिडेंट्स को दिखाया जाता है। तो जुआनिन के पास से हुआंगफू सब कुछ सुनने के बाद कहता है कि ओ अच्छा, तो सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। अगर मूनन ने सचमुच तुम्हारी ब्लैक क्लास को उस पर ट्रांसलेट किया है तो उसकी जान बहुत ही खतरे में है। तुम स्नियोजिया जाओ डैन एसोसिएशन के ढूंढने के लिए, उसे एलिक्सर की जरूरत है एक्सटेंड से होने के लिए। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जुआनिन कहती है कि लेकिन डैन एसोसिएशन उसकी इलाज कर सकती है। वे कमांडर हुआंगफू कहते हैं कि क्या ना मुश्किल है लेकिन घबराओ मत, मूनन का कल्टीवेशन से उसके जीवन के तुरंत खतरे की कोई संभावना नहीं है। एज फॉर द क्रैकिंग मेथड, तभी वहाँ पर सिक्योरिटी झांग आ जाता है तो उसे बुला लेते हैं। तो फिर जब वे जुआनिन कहती है कि फिर तभी सिक्योरिटी झांग अगर कहती है कि क्या ऑर्डर है सर? तभी हुआंगफू कहती है कि कल के लिए सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दो और मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करो। तभी सिक्योरिटी झांग कहती है कि ओके ठीक है, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं? तभी हुआंगफू कहती है कि टारिम बेसिन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग हेलीकॉप्टर लेकर टारिम बेसिन सेंटर टकली मार्क डेजर्ट पर चले आता है। तो ग्रैंडफा हुआंगफू जुआनिन से कहते हैं कि जुआनिन याद रखना, यहाँ पर जो कुछ भी देखोगे बाहरी दुनिया में किसी को भी नहीं बताना। तभी जुआनिन कहती है कि ओके ग्रैंडफा, लेकिन हम लोग एक दिन एक रात से उड़े जा रहे हैं इस खाली से रेगिस्तान में, ऐसे कोई एलिक्सर है जो मूनन को ठीक कर सकते हैं? तो तभी ग्रैंडफा कहती है कि तुम बहुत जल्दी जान जाओगे। और इधर जुआनिन से मनी मन सोचने लगती है कि मूनन तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और तभी जुआनिन को कुछ दिखती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग एक जगह पर चले आता है। तो जुआनिन इस जगह को देखकर मनी मन सोचने लगती है कि इतने खाली से रेगिस्तान में भी इतना बड़ा टाउन
गाउन है, लेकिन इन लोगों का ये कैसा आउटफिट है। तभी ग्रैंडफा इधर कहते हैं कि हे, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो पर्सन कहाँ है। तो तभी वहाँ का एक आदमी कहते हैं कि हे ब्रदर वांग फू, बड़े दिनों के बाद तुम्हें देखा, यहाँ पर आने का रीजन क्या है। तो तभी वांग फू भी कहते हैं कि हे ब्रदर यंसिया, तुम्हें भी बहुत समय के बाद देखा है। उसके बाद जुआन इनका इंट्रोड्यूस करवा देता है कि ये मेरा ग्रैंड डॉटर है और ये मू फैमिली का लड़की है, मू जुआनिन। तभी जुआनिन कहते हैं कि हेलो अंकल। तो उसके बाद यंसिया जुआनिन को देखकर कहता है कि हालांकि इसका हाल कल्टीवेशन लेवल इतना भी हाई नहीं, लेकिन ये बहुत ही चालाक है। ब्रदर वांग फू के आके बहुत ही अच्छे हैं। वैसे तुम इतने जल्दी मेरे पास क्यों आए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पोती के साथ मैं या का राजकुमार का इंट्रोड्यूस करवाऊं? क्या आप नहीं चाहते हैं या चाहते हैं? तभी वांग फू कहती है कि देखो ये लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन मैं रेड थंडर वर्ल्ड लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। तो फिर वो आदमी वांग फू से पूछता है कि वांग फू तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तो तभी वांग फू कहते हैं कि देखो ये सब बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरा एक ग्रैंड डॉटर अभी बहुत ही प्रॉब्लम में है और समय बहुत ही कम है। देखो ये लाइफ और डेथ की मामला है, हमें सिर्फ रेड थंडर वर्ल्ड लॉर्ड ही बचा सकते हैं। तो तभी यंशिया कहती है कि ऑलराइट ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए अरेंज करता हूँ, तुम बहुत ही लकी हो। वो 2 या 3 दिनों के अंदर ही अंदर चले जाएगा और उसके बाद तो 5 या 3 मंथ के बाद बाहर निकलने नहीं निकलेगा। इसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम मुझे 2 स्पीड वाइन की बोतल नहीं देते तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है जस्टिफाई करने के लिए। तो तभी वांग फू कहती कि अरे नहीं, मैं तो जल्दी में था इसलिए मैं स्पीड वाइन लाना भूल गया, नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली लाऊंगा। ये सुनकर यंशिया कहती है कि तो तुम्हारे लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो तभी जुआनिन कहती है कि अंकल यंशिया, मेरे पास तो कोई वाइन नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 स्पिरिचुअल लीफ है, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो ये देखती यंशिया कहती है कि अच्छा, तो मिस मू जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ये दोनों स्पीड लीफ बहुत ही रेयर है। तो उसके बाद यंशिया कहते हैं कि क्योंकि आप लोग जल्दी में है तो आप लोगों को नाव पर मैं बैठा कर जल्दी ले जाऊंगा, तुम लोग झील के किनारे शांत से बैठे रहो, मैं 1 सेकंड में वापस आता हूँ। और इधर जुआनिन मनी मन सोचने लगती कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ के लोग स्पिरिचुअल लीफ के बारे में इतना हाई सोचते हैं। ब्रदर मूनन सचमुच बहुत ही ग्रेट है। मूनन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, हम लोग कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तभी वहाँ पर उस लेक के जुआनिन को कुछ दिखती है। तो जुआनिन कहती है कि उस झील के बॉटम पर वहाँ पर एक जड़ी आंखें हैं। ये बात सुनते यंशिया कहती है कि स्ट्रेंज, हालांकि ये यूजुअली डेथ और डूल रहे थे, लेकिन आज ये मूव कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर से कहते हैं कि चलो अभी सब कुछ डन हो गया है, हम लोग रेड थंडर वर्ल्ड लॉर्ड से मिलने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जाके कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पर आए गए। उसके बाद यंशिया वहाँ पर जाम करके उठ जाता है, इन लोगों को भी जाम करने के लिए कहता है। तो वांग फू जुआनिन को कहता है कि चलो जुआनिन यहाँ पर आ जाओ और मुझे टाइट कर पकड़ो। तो जुआनिन भी कहती है कि ओके। जुआनिन ग्रैंडफा को पकड़ लेती है और ग्रैंडफा उसे जाम कर ऊपर ले आता है। तो यंशिया रेड थंडर वर्ल्ड लॉर्ड को कहता है कि वर्ल्ड लॉर्ड, मैं यहाँ पर एक आदमी को लेके आया हूँ आपके पास। फिर वर्ल्ड लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हारी बहुत ही कड़ी मेहनत के लिए तुम्हें बहुत ही शुक्रिया। वर्ल्ड लॉर्ड तो देखकर सोचने लगते है कि क्या मैं इस आदमी को कहीं पर भी देखा है। उसके बाद ग्रैंडफा वांग फू वर्ल्ड लॉर्ड के सामने झुक कर कहने लगता है कि वर्ल्ड लॉर्ड, मेरा पोती अब एक अजीब बीमारी से स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज आप इसे एक नजर देखिए। तभी वर्ल्ड लॉर्ड यानी कि रेड थंडर कहते हैं कि ओके, यहाँ पर आ जाओ और मुझे देखने दो। और फिर एक मिरर देकर कहते हैं कि यंग लेडी, तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड इस मिरर पर डालो। तो जुआनिन कहते हैं कि ओके ठीक है। और फिर मनी मन सोचने लगती कि इस आदमी को बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहे हैं। उसके बाद जुआनिन अपना थोड़ा सा खून उस मिरर पर डालती है। तो तभी वो लोग उस मिरर की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा बॉडी कोई भी सीरियस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि ये एक बेस्ट खजाना का बॉडी है जिसको मैंने कभी से भी नहीं देखा है। लेकिन ये साइन ये बताता है कि तुम कुछ तरह की फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल किए हो। तो तभी जुआनिन कहती कि ये मेरी बॉयफ्रेंड है जिसने मेरी सारी ठंडी हवा सोख ली। तो तभी वो वर्ल्ड लॉर्ड कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारा सेम एज क्या है, क्योंकि ऐसी एज में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में उसे हेवनली डाउ का पनिशमेंट दिया जाता है। तो तभी जुआनिन भी कहती कि हाँ ये सही है, ग्रैंडफा ने मुझे सही यही बताया कि उसने अपने जीवन की बहुत से जीवन कर खोल दी है। तो तभी वांग फू कहती कि हम लोग यहाँ पर उसे बचाने के लिए आए हैं। वर्ल्ड लॉर्ड, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बच्चे ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच है। उसके बाद फिर से वर्ल्ड लॉर्ड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की झूठ बोली है, लेकिन अगर ये सच है तो तुम अभी इस पर खून की 10 बूंदे या भर दो। उसके बाद जुआनिन वहाँ पर फिर से खून देती है। इसके बाद फिर वॉरियर कहते हैं कि अगर सचमुच ऐसा कोई व्यक्ति है तो अभी सुनो मेरे बात, उसने अपने 80 साल का जीवन स्पेंड कर दिया है तुम्हें बचाने के लिए। उसका लाइफ अभी एक दिन में 3 साल बीत रहा है तेजी से। ये सुनकर जुआनिन को बहुत ज्यादा शौक लगती है और जुआनिन को मूनन की वो सारे बातें याद आने लगती है कि सिली गर्ल, अगर मैं तुम्हें इसे वापस दे देते हो तो तुम एक पॉप्सिकल बन जाओगे। सो मैं तुम्हें बचाने के लिए मैंने शुरुआत के अंत को मेरे पास स्थानांतरित कर लिया। इसका कीमत यही है कि मैं तेजी से पूरा बन जाऊंगा, शायद 6 सालों में मैं गनफा बन जाऊंगा। तभी जुआनिन उस वर्ल्ड
वॉरलॉर्ड को पकड़कर कहने लगती कि आप उसे बचा सकते हैं, प्लीज आप उसे बचा लीजिए, मैं उसे मरने नहीं दे सकता हूँ। तो तभी वॉरलॉर्ड कहते हैं कि हाँ मैं उसे बचा सकता हूँ। तो ये सुनते जोनिन कहते कि रियली ओके ग्रेट, आप अगर उसे बचा लेते हैं तो मैं आपके साथ सब कुछ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो तभी वॉरलॉर्ड कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मेरे लड़के के साथ शादी कर लो। ये सुनते मू जोनिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी ये सुनते जोनिन कहते कि नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा कुछ भी, आप कितना पैसा चाहते हैं, मैं 1 मिलियन आपको दे सकती हूँ, मैं आपकी लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ। अभी ग्रैंडपा वांग फू भी कहते हैं कि वॉरलॉर्ड आप कुछ ज्यादा ही फोर्सफुली पूछ रहे हैं। और यनशे भी कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पर उसके आदमी को बचाने के लिए आए हैं। तभी वॉरलॉर्ड कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, ये काम एक मरा हुआ आदमी को जिंदा करने जैसा है। यंग बीस, मेरा बेटा आपकी उम्र की है और अब उसके कैरेक्टर बहुत ही प्योर है, हालांकि वो कोई भी मार्शल आर्ट और कल्टिवेशन नहीं जानते हैं। मुझे ये बिलीव है कि वो जीवन भर तुम्हारे अच्छे से देखभाल करेगा, हालांकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप हाँ कहे तो यहाँ पर रुके, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। यंग लेडी, तुम इसके लिए 100 दिन सोच सकते हो और नहीं तो अलग रास्ता ढूंढने के लिए तुम्हें 3 या 5 महीने लग जाएंगे। मुझे सिर्फ इस बात का ही डर है तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इतना दिनों तक वेट करना। जुआनिन ये सब कुछ सुनकर रोने लगती है। तो वहाँ पर ग्रैंडपा वांग फू आकर कहता है कि जुआनिन क्या तुम ठीक हो या मैं तुम्हें ले जाऊं? तो तभी जुआनिन कहती है कि वॉरलॉर्ड क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप उसे बचा सकते हैं? उसके बाद जुआनिन को एक दवाई देता है और कहते हैं कि उसे इसे पीने दो और ये निश्चित रूप से सजा में बिताई हुई काल की भरपाई कर देगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पूरी जिंदगी में तुम्हें ये दूसरा नहीं मिलेगा। उसके बाद जुआनिन सोचने लगती है कि ब्रदर मून पर्दे के पीछे मेरे सीक्रेटली मदद कर रहे हैं, अभी मेरा समय है तुम्हें मदद करने के लिए। तो उसके बाद जुआनिन कहते हैं कि ओके आई प्रॉमिस्ड यू। उसके बाद वॉरलॉर्ड उसे जुआनिन को दे देता है और कहते हैं कि बहुत ही अच्छा, मेरा स्वभाव मुझे बहुत ही पसंद है, अभी से तुम यहीं पर रहोगे, जब मैं मेरे बेटे को लेकर आऊंगा तो तुम्हारे साथ मेरे बेटे का शादी करवा दूंगा। उसके बाद जुआनिन ग्रैंडपा को वो दवाई देता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, मैं उसे जरूर ये दे दूंगा। तो उसके बाद जुआनिन एक रूम पर जाती है। तो उसे देखकर ग्रैंडपा फिर से कहता है कि देखो यंग लेडी, एक वॉरलॉर्ड के बहू बनना एक बहुत ही स्वभाव की बात है। तो उसके बाद जुआनिन कहती है कि थैंक यू अंकल, अभी मैं बहुत ही ट्राइड हूँ। ग्रैंडपा उस वॉरलॉर्ड को कहते हैं कि अभी मैं इस बच्चे को तुम पर छोड़ के जा रहा हूँ और ग्रैंडपा वहां से चले जाता है। उसके बाद जुआनिन को दिखाई जाती है जहाँ पर जुआनिन बेड पर लेटी सोचने लगती है कि ये तो मौत से भी बेहतर है और मूनन के बारे में सोचने लगती है कि मूनन तुम कभी भी मुझे और नहीं देख पाओगे। तो उसके बाद उस शिप का हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यानशिया उस वॉरलॉर्ड से पूछता है कि वॉरलॉर्ड मैंने तो कभी भी नहीं सुना है कि आपका एक बेटा है, क्या आप सिंगल नहीं है? वॉरलॉर्ड कहते हैं कि तुमको इसके बारे में क्या मालूम है? केंग्यू के रसतल में आने से पहले मेरा एक बेटा और बेटी थी, इतने सिर्फ फर्क है मैं कई सालों से उन लोगों को नहीं देखा है। अगर आप दिन गुनते हैं तो मेरा बेटा कॉलेज जा चुका है। ये सुनते यानशिया कहते कि ये सच नहीं है ना? ये वही जियानशु है जिसके बारे में आप नेशो में बात की थी, है ना? तो उसके बाद वॉरलॉर्ड कहते हैं कि मेरा बेटी का नाम है जियोयू और तुम इसके बारे में इतना चिंता मत करो, ये जस्ट एक पुराना निशान है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। और उसको वहां से फेंक देता है। तो वो कहते हैं कि वॉरलॉर्ड आप ये क्या कर रहे हैं? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मूनन को दिखाया जाता है जहाँ पर मूनन सोचने लगते हैं कि मुझे बहुत ही चिंता हो रहा है कि अभी जुआनिन क्या कर रहे हैं। हालांकि डार्क लिस्ट के लोग डॉक्टर बन के उसके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो लड़की खुद ही भाग जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मैं शोलुजे को एक बार बोलूं इस सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए? हाँ छोड़ो यार, भूल जाओ उसके बारे में, हालांकि वहाँ पर डार्क लिस्ट तो है ही, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लाओजू गाड़ी का थोड़ा सा ब्रेक मारता है तो शोलुजिया मूनन के ऊपर गिरती है। तो ये देखकर मूनन कहते हैं कि लूजिया क्या तुम सो रहे हो? लाओजू गाड़ी को रोको, मैं पैसेंजर सीट पर चाहता हूँ और शोलुजिया तुम यहाँ पर आराम से सो लो। तो तभी शोलुजिया कहते हैं नहीं नहीं मैं उठ गई हूँ। तो तभी लाओजू कहते हैं कि सॉरी दो लीडर, अब दोनों की खुशी में बाधा डालने के लिए आई एम सो सॉरी और आगे की रास्ते में गाड़ी और नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद मूनन लाओजू को कहते हैं कि जुआंग यान को रिलीज कर दो रास्ते को लीड करने के लिए। तो लाओजू कहते हैं कि ऑल राइट सर। तो उसके बाद लुआन उस जुआंग यान के पास आकर कहते हैं कि हे लड़का देखो, मैं पहले ही तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम अच्छे से रहोगे तो तुम बहुत उसी मुश्किल से बच सकते हो, चलो अभी बाहर आ जाओ। और उस बेचारे के मुंह पे टेप बंधा हुआ है तो वो सिप करने लगता है और लाओजू उसे बाहर निकल कर मारने लगता है, कहने लगता है कि तुम एग्री करते हो या नहीं? और वो बेचारा क्या बोलेगा, उसके मुंह पे तो टेप है, वो सिर्फ वैसे ही कर रहा है। तो शोलुजिया और मूनन चलने लगते हैं। तो तभी वहां पर शोलुजिया मूनन को कहती है कि चीफ क्या आप जुआनिन के बारे में सोच रहे हैं? तो तभी मूनन कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? तो तभी शोलुजिया कहती है कि ये गेस करना बहुत ही इजी है, आपके दिल में जुआनिन के अलावा और कौन हो सकते हैं? मैं आने से पहले मुझे खबर मिली थी कि जुआनिन जे हुआंग फुए रेसिडेंट पे जाता है। ड्रग लिस्ट को वहां पर ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, इन लोगों को मैं उन लोगों को पहले पीछे बुला लिया और इधर जुआनिन का हालत बहुत ही खराब हो चुका है, उसका टेप भी निकाला हो चुका है। तो वो कहते हैं कि ब्रदर जब से तुम मुझे कार से निकाले हो तब से मुझे मारे जा रहे हो, मुझे बताना क्या है वो तो बताओ। अभी ये सुनते लाओजू तो
पास करके लगते हैं हाँ, क्या मैंने तुमको नहीं पूछा? सॉरी हाँ, तो मुझे ये बताओ कि डान एसोसिएशन यहाँ से कितना दूर है? तो भी जुआंग यान कहता है कि मुझे बे मतलब के इतने समय से पीटा गया से बाद यान उन लोगों को रास्ता बताने लगता है और कहते कि सीढ़ियों से पहले इस रास्ते पर चलिए, उसके बाद तुम्हें एक टेम्पल दिखेगा। तो तभी लाओजू कहते क्या वो वही है? तो वो कहता कि नहीं, उसके बाद आप लोगों को माउंटेन पर एक नदिया दिखाई देगा और फिर जाते रहे। तो ये सुनते लाओजू फिर गुस्सा हो जाता है और कहते कि हे क्या हम लोग सीधे चल रहे हैं? तुम सिर्फ ऊपर जा ही रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उसके बाद लाओजू फिर से उसे पीटने लगता है और कहते कि हे तुम कह रहे हो या नहीं? और इधर मूनन उन लोगों को देखकर कहने लगते हैं कि इन लोगों का अभी भी खत्म नहीं हुआ। तभी मूनन की फोन बजता है, तो मूनन फोन पकड़कर कहती कि हेलो सिस्टर, तुम इस समय फोन क्यों किए हो? तभी उसका सिस्टर कहती कि बेशक आपके को काम है इसलिए मैं फोन किया। तो उसके बाद मूनन कहती कि तुम मुझे किस लिए फोन किए हो ये तो बताओ मुझे। तो तभी उसकी बहन कहती कि अभी चाइनीज न्यू ईयर आ रही है, आप इस साल क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद ये सुनकर मूनन कहते कि क्या और करे, ये भी तो पिछले साल के जैसे ही है। तभी उसका बहन कहती कि मुझे पता थी कि आप ऐसा ही बोलेंगी। दादाजी इस बार होम टाउन वापस जाना चाहते हैं, लेकिन माँ उसे नहीं जाना चाहते थे। उसने रात के समय खाने के समय ड्रिंक की थी और उसकी मूड भी बहुत ही बेकार लग रहा था। शायद ये सब कुछ भी डैड के लिए है। याद है ना पापा और मॉम की वेडिंग एनिवर्सरी साल की पहला दिन है। और इधर मूनन की यहाँ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था क्योंकि लाओजू उस जियान को बहुत ज्यादा पीट रहा था। तो उसका बहन कहता है कि अरे ब्रदर तुम्हारे वहाँ से कैसे शोर आ रहा है? तो मूनन कहते हैं कि अरे ये मेरा लोग रूममेट है। लाओजू तुम लोग लड़ना बंद करो, ये मुझे करने दो। वैसे वहाँ जब नेस्ले में थी तो मैंने पिताजी के बारे में बताया, तो गेस व्हाट उसने क्या बोली? और मॉम ने कहा कि पापा जी ने माँ की गार्ड के लिए कुछ करने के लिए गया और इसके लिए उसे 10 साल से ज्यादा भी समय लगा। ऐसा तो नहीं है कि डैड ने मॉम के लिए जेल गया था। तो तभी मूनन कहते कि देखो तुम बहुत से लोगों को जानते हो तो तुम उन लोगों से पूछो। और फिर मूनन बड़े मन सोचने लगते है कि मैं बचपन से डैड को नहीं देखा और फिर सोचने लगते है कि मेरे पिछले जीवन में जब तक मैंने आर्ट को नहीं छोड़ा था तब तक मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। क्या वो अभी भी जिंदा है या नहीं वो भी पता नहीं मुझे। सिर्फ डैडी नहीं ग्रैंडफा की फैमिली को भी एक मिस्ट्री है। जब मैं बच्चा था तो मॉम से जब पूछती थी तो मॉम ने इस बात को टाल देती थी। उसके बाद मेरे मॉम ने सिंपली सिर्फ यही बताया कि मेरे ग्रैंडफादर फैमिली आग लगने की वजह से वो सभी लोग गुजर गए। जरूर यहाँ पर कुछ छुपी हुई है। और मूनन के सिस्टर मूनन को कहने के लिए हे ब्रदर क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? तो तभी मूनन कहती कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। ऐसे उम्मीद नहीं थी कि तुम अचानक से इतना बड़े हो गए हो। और हाँ पापा जेल पर नहीं है और अदरवाइज तुम चाचा और चाची की मूव कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद मूनन की बहन फिर कहती है कि ओके मैं डिटेल्स के लिए किसी को पूछने के लिए कहूंगी। और तभी उसकी मॉम उसे पुकारने लगती है कि मोयू। तो तभी मुहान की बहन मुहान को फिर से कहती है कि ओके मॉम की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सबसे पहले मैं उसके पास जाती हूँ। उसके बाद मूनन की बहन फोन कर देती है और काटने के बाद मूनन कहने लगते है कि ओके सिर्फ यही एक चीज है जिसके साथ अभी निपटना होगा। उसके बाद मूनन उस यान से कहते है कि देखो मेरे पास समय न बर्बाद करने के लिए तुम्हारे साथ टाइम नहीं है, या तो तुम रास्ता बताओ या तुम ऐसे मर जाओ। तो उसके बाद यान कहते है कि ठीक है जैसे कि आप लोग परेशानी पूछ रहे तो मैं आप लोगों को वहाँ पर ले जाऊंगा। उसके बाद हमें बड़े बड़े 2 पत्थर की मूर्तियां दिखाई जाता है। ये देखकर मूनन कहते है कि क्या ये डान एसोसिएशन का घर है? तो ये देखकर लाओजू कहता है कि हे ये तो बहुत ही हिडन है, इस लड़के के बिना इस जगह को हम लोग तो ढूंढ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद यान कहने लगता है कि देखो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है तो अब क्या तुम लोग मुझे जाने दोगे? तो तभी लाओजू कहते हैं कि ये बच्चे क्यों तुम क्या सोच रहे हो? हाँ कौन जानता है कि अगर इस गेट के पास कोई जादू मंत्र है तुमने किया है ऐसा कुछ। उसके बाद सोलू से कह देगी मैंने सुना है कि डान एसोसिएशन के पास एक एंटी थीफ्स सीट्स है और अभी जल्दी 4 भी होने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग वही पर थोड़ा लिस्ट करें। तो तभी यान कहते कि देखिए आप लोग भले टाग लिस्ट के लीडर क्यों ना हो और स्पेशल फोर्स के इंटरडिक्टर क्यों ना हो, डान एसोसिएशन में विजिट करने के लिए दिन का समय सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। फिर से लाओजू उसे मारने लगता और कहते कि अभी दरवाजे के पास आके अभी घर के पास आके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने हुआ है ना, अभी चलो बताओ कि इस गेट का मैकेनिज्म क्या है, क्या तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? तो तभी मूनन कहते कि देखो जुआन यान यहाँ पर मैं तुम्हारे डार्क एसोसिएशन से मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इस सब चुकता करने के लिए आया हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डान एसोसिएशन हॉल को दिखाया जाता है। तो तभी वहाँ पर एक व्यक्ति को ये कहता हुआ सुनाई देता है कि देखो अभी भी तुम इस डान एसोसिएशन की राजकुमारी हो, हमने कुल्लून माउंटेन पर अभी बहुत सारे लोगों को मार डाला है और तुम्हें अभी भी बदला लेने की हिम्मत भी नहीं है। तो तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है, तो वो एल्डर कह रहे हैं कि आप हम्बल बन सकते हैं लेकिन मैं नहीं, मैं मूनन को मार डालूंगा। तभी हमें जिलिंग को दिखाई जाती है, तो जिलिंग कहती है कि अभी बहुत हो चुका है ओल्ड मैन, पिताजी ने जाने से पहले बार बार करके यही कहा था कि परेशानी मत क्रिएट करो, लेकिन आपने उसका थोड़ा सा भी बात सुनी, आपके मन में सिर्फ आपका ही बात है और आपको डान एसोसिएशन के सारे डिसेबल्स को सिर्फ मारना है, जब बदला सिर्फ आपको ही लेना है। यहाँ तक कि काओ लिंटन और कुल्लून माउंटेन के लोगों भी मुंह जोनर को मार नहीं पाया है। अगर तुम बदला लेने जा रहे हो तो मेरे बारे में सोचना भी मत। तो तभी डान एसोसिएशन के और एक आदमी कहती कि हे तुम दोनों शांति से बैठ जाओ, शांति को ठेस मत पहुंचाओ। तभी डान एसोसिएशन के प्रिंसेस कहती है कि देखिए ग्रेट एल्डर, मैं समझ सकती हूँ कि आपका बहुत ही शर्मिंदा हुए हैं आप, लेकिन हम लोगों को जीतने के लिए हमारे पास चांस ही कहाँ है। तभी जिलिंग भी कहती है कि देखो मेरे ओपिनियन में मूनन एक ऐसा पर्सन है जिसको गलत और सही में फर्क पता है। अगर हम लोग उसके सामने अच्छा गिफ्ट लेकर जाए और उसके दरवाजे के सामने
अपोलोजाइज करे और अगर ये प्रॉमिस करते कि फ्यूचर के उसके सामने हम लोग झुकेंगे तो हमारे पास डान एसोसिएशन का फाउंडेशन को ठीक रख सकते हैं। डान एसोसिएशन के और एक एल्डर कहता है कि जिलिंग जो कह रहा है वो एकदम सही है, आइए शांति बनाए। देखो डैन एसोसिएशन का पर्पस दुनिया को बचाना है, नहीं बल्कि ये नहीं कि सत्ता और लाभ के लिए लड़ाई करना। ऐसी मनी पावर स्ट्रगल में शामिल होना बंद कीजिए। ये सब बातें सुनकर ये एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर टेबल पे जोर से मार कर कहने लगते हैं कि ये बस अपमानजनक है। क्या आप पूर्वजों की विरासत को दूसरों को बांटना चाहते हैं? अपनी पूरी जीवन कुत्ता बनने के बजाय जब मूनन घायल हो और मौत से लड़ रहे हो तब हमला करना बेहतर होगा। डैन एसोसिएशन के डिसेबल्स की आत्मा की शांति के लिए मूनन को मार रहे हो और तभी उनके साथ साथ और बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं कि मारो उसे मारो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक जगह को दिखाया जाता है तो वहीं पर बहुत सारा मूर्तियां भी दिखाया जाता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और उस एल्डर को एक बंदा आकर कहते हैं कि एल्डर आज सब कुछ अच्छा नहीं है, इस डैन एसोसिएशन पर कोई हमला कर दिया है। तो ये सुनते वो एल्डर कहने लगते हैं कि बस उन लोगों को ढूंढने का समय आ गया है। उसके बाद उस हॉल से सभी लोग बाहर आ जाता है मूनन को मारने के लिए और ये कह रहा होता है कि चलिए सब लोग डैन एसोसिएशन की डिसेबल्स के बदला लेते हैं। वो एल्डर कहते हैं कि चलो सभी लोग मुझे फॉलो करो। ये सब कुछ देखकर जिलिंग कहने लगती है कि डैम ये लोग मेरे डैन एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें मूनन और मूनन की टीम को ऊपर जाता हुआ दिखाया जाता है। तभी मूनन को देखकर कोई कहता है कि हे तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ डैन एसोसिएशन माउंटेन पर आने की। तभी इधर जुआंग यान ग्रेट एल्डर को देखकर कहने लगते हैं कि ग्रेट एल्डर प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये लोग सिर्फ मुझे धमकाया और मारा ही नहीं बल्कि ये भी कहा कि ये लोग डैन एसोसिएशन को बर्बाद कर देगा। सुनते ही ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वाओ तुमने डैन एसोसिएशन को खत्म करने का सपना देखा, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है। तो तभी मूनन कहते हैं कि हे जुआंग सिंह तुमने पैलोंग बैंगो में बहुत तेजी से भाग कर आया। हाँ? कुत्ते ने अपने मालिक को ढूंढने के लिए यहाँ पर भाग कर आ गया। उसके बाद ग्रेट एल्डर फिर से गुस्सा दिखाता हुआ कहते हैं कि हे तुम, और फिर सभी लोगों को कहते हैं कि वो पैलोंग बैंगो पे बहुत ही गंभीर रूप से इंजूर हो गया है। चलो अभी हम सभी लोग मिलकर डैन एसोसिएशन का बदला लेते हैं। और फिर जोर जोर से फिर से कहने लगते हैं कि मूनन को मार डालो, डैन एसोसिएशन को बदला लो। ये सुनकर सुलूजे भी कहती कि ओ अच्छा तो तुम्हारे डैन एसोसिएशन कहीं लंबे समय से हमारी डार्क लिस्ट के साथ फाइट करने के लिए योजना बना रहे, तो गुड, वेरी गुड। और इधर लाउजो कहते हैं कि अभी हम लोग इस गाय के साथ क्या करें। तो उसके बाद ग्रेट एल्डर शोलुजे से कहते हैं कि देखो शोलुजिया तुम्हारा पोजीशन भी स्नैच कर लिया गया है, मतलब छीन लिया गया है। अगर तुम मार देते हो उसे तो नेचुरली तुम अगली लीडरशिप में तुम हो जाओगे। अब अगर उसे मार देते हैं तो आप फिर से नया लीडर बन जाएंगे। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि अरे बाप रे, चलो तो वाइन को टोस्ट करते हैं यानी कि चेस करते हैं और पनिशमेंट को शुरू करते हैं। तो उसके बाद सारे डिसेबल्स को कहते हैं कि डिसेबल्स तुम लोगों की हाउसकीपिंग स्किल को बाहर निकालो और उसे मार डालो। शोलुजे कहने लगते हैं कि आज रात का फास्टिंग खत्म हो गया है। और तभी लाउजो भी कहते हैं कि मुझे उस कुत्ते जुआंग जोंग की लाइफ मांगता है। शोलुजे भी कहते हैं कि एक अच्छे कुत्ते को हमेशा रास्ते से हटाना चाहिए। और तभी मूनन कहते हैं कि टेक एक्शन, और वो सभी लोग उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए चाहता है। ऐसे सारे डिसेबल कहने लगते हैं कि हे इसका सर मेरा है। डिसेबल हंसकर कहने लगते हैं तुम बहुत ही स्लो हो, लाओजू के आंखों को देखो, उसकी आंखों को डिस्ट्रॉय कर दो। तो मूनन इन लोगों को देखकर कहने लगते हैं कि अज्ञानी और बहुत ही अहंकारी। अपने भाले को हाथ में देकर कहते हैं कि इनको सब तुम सभी लोगों को जरूरत है। उस भाले को उन सभी लोगों की तरफ फेंक कर मारता लगता है और वो लोग हवा में फंसने लगता है। और ये देखकर लाओजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि बॉस बहुत ही ऑसम है। तो ये देखकर डैन एसोसिएशन का एल्डर कहता है कि मू चेनरेन तुम सचमुच हिम्मत करते हो मेरी डैन एसोसिएशन में मेरे आदमी को मारने का। फिर से बाकी सारे डिसेबल्स मूनन को मारने के लिए जाता है। मूनन भी कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने ऐसा एबिलिटी दिखाने का। और मूनन हवा में भासने लगते तो मूनन को देखकर सोलुजिया कहती है कि अरे बाप रे, इसके चारों तरफ लाइमलाइट है। और इधर लाउजू भी कहते हैं कि ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ लू वू ने कब्जा कर लिया है। उसका पावर टांग फांग से भी ज्यादा है। मूनन तेजी से वहां पर जाकर नीचे उतरकर कहता है कि डाउ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जल्दी तुम बाहर आ जाओ। वहां पर जिलिंग डैन एसोसिएशन के बड़े एल्डर और प्रिंसेस भी आ जाते हैं। तो वो लोग कहने लगते हैं कि हे मू जेनरेन वही पर रुक जाओ। और जिलिंग उन लोगों के सारे डिसेबल्स को कहते हैं कि हे तुम सभी डिसेबल्स अभी रुक जाओ। फिर वो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हे कोई भी मेरा ऑर्डर के बिना मत रुकना, जाओ और उन लोगों को मार डालो। तो उसके बाद एल्डर इन लोगों को कहते हैं कि हाँ ये सही है, उन कमीनों को रोकना होगा, भले तुम लोग मर क्यों ना जाओ, उनको रोको। और फिर जिलिंग के पास जाकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि डैन एसोसिएशन के प्रिंसेस एक कठपुतली है। मूनन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। वो लोग चिल्लाने लगता है कि हमें कोई बचाओ प्लीज ब्रदर, हम लोगों को बचा लो। तभी ये देखकर डैन एसोसिएशन बाकी सारे एल्डर कहने लगते हैं कि ए तुम्हारा ह्यूमैनिटी कहा गया, मू जेनरेन तुम एक खतरनाक मर्डरर्स हो। सुनते ही मूनन जवाब दे देते कि ह्यूमैनिटी, जब तुम्हारे लोग मुझे मारने के लिए आ रहा था तब तुम्हारा ह्यूमैनिटी कहा गया क्या? तब तुमने उन लोगों को पूछा कि उन लोगों का ह्यूमैनिटी कहा गया? मैं तुम्हारा होल फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मूर्ति के उस साइड से वो ग्रेट एल्डर कहते कि हे मू जेनरेन। उन्होंने मूनन की बहन को उठा लाती है तो वो कहते हैं कि चलो अभी तुम हमारे डैन एसोसिएशन क्लब की पावर को देखोगे। और मूनन की बहन को एक जोर का धक्का मार देता है और उसकी बहन एक पत्थर पे जाकर टक्कर खा जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तो तभी ये देखकर मूनन कहती है कि तुम
उसे यहाँ पर लाए हो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। बाद मूनन फिर से गुस्सा होकर उस भाले को जमीन पर गाड़ता है। डैन एसोसिएशन के सारे डिसेबल मरने लगता है। फिर मूनन कहती है कि क्या तुम जानते हो कि पिछली बार जिस आदमी ने मुझे ब्लैकमेल किया उसका क्या हालत हुआ। तभी वो एल्डर कहती है कि लेकिन इस बार कंक्लूजन बहुत ही ऑपोजिट साइड है। फिर मूनन कहती है कि तुम्हारा ये 9 कड़ाई का फांसा हुआ फॉर्मेशन है। मूनन उस 9 कड़ाई वाला फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए ऊपर जाता है। कहने लगता है ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। तभी इधर नीचे उसकी बहन को कुछ होने लगता है और उसकी बहन चिल्लाने लगती है। एल्डर मूजेन को देखकर कहते हैं कि मूजेन बहुत ही बढ़िया और उसकी बहन की कपड़े को फाड़ देता है। ये देखकर मूनन कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसके भट्टी बनाने की। ये देखकर डैन एसोसिएशन के प्रिंस यानी कि जिलिंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जुआंग जिन तुम बहुत ही कमीने हो, तुम डैन एसोसिएशन के मास्टर बनने के लायक नहीं हो, तुम ये डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। फिर से उस लड़के को धक्का देकर कहता है कि भले ही डैन एसोसिएशन के आदमी मुझे ना पहचाने लेकिन डैन एसोसिएशन के खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम डार्क ब्लिट्ज चीफ इंस्ट्रक्टर सब कुछ का लीडर हो और मेरे सामने घुटने टेको। हमारे डैन किंग के सपने अपने घुटने के बल बैठ जाओ और हमारे डैन एसोसिएशन के अपने मास्टर में रूप में मानो और अपने सर पर 10 बार 9 मार मारो। ये सुनकर लाउज़ और सोलुजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उनको ऐसी सिचुएशन पर देखकर वो एल्डर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और मने मन सोचने लगती कि अभी इतना खुश। फिर कहते हैं कि अभी तुम इनमें से अगर एक भी नहीं करते हो तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। तो ये सुनते लाउज़ कहते हैं कि चीफ उन लोगों के सामने घुटने मत टेकना और सोलुजिया कहती है कि हमारे पास अलग रास्ते हैं। उसके बाद मुनन उसके सामने आकर कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पूर्वज के सामने घुटने टेकूं, क्या तुम्हारे पूर्वज ये एफोर्ड कर पाएगा। ये सुनकर वो एल्डर फिर से कहता है कि मेरे पूर्वज पीढ़ी के डैन किंग है, जो पावर छीन सकता है वो तुम्हें क्यों एफोर्ड नहीं कर पाएगा। अभी के अभी घुटने के बल बैठ जाओ, अगर तुम एक भी सेकंड लेट करते हो तो मैं उसे मार डालूंगा। मुनन कहते कि ओके एज यू विश। तो गाइस पहले आप लोगों से माफी मांगता हूं कि उसके मुनन की बहन नहीं है, वो लू क्विंजू है। तो तभी इधर सोलुजिया सोचने लगती है ये मुनन ऐसा करता है तो बाहरी लॉस में चला जाएगा और ये भी हो सकता है कि लू क्विंजू उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर लाउज़ो कहने लगती है कि बॉस क्या आप सचमुच घुटने नहीं टेकना चाहते हैं, है ना। इन लोगों का बात सुनकर एल्डर कहने लगते हैं कि ये लोग सब बकवास लोग कहाँ से आता है, अभी क्या अभी घुटने टेको। उसके बाद मुनन के चारों तरफ एक एनर्जी से क्रिएट होता था। ये देखकर जिलिंग कहने लगती है कि अगर मुनन ने घुटने टेक दी तो वो सब कुछ नष्ट कर देंगे, इससे कि तुम इस रास्ते पर चले आए हो तो अभी घुटने टेक का कोई मतलब नहीं होता है। अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगता है। तो ये देखकर डैन एसोसिएशन को वो एल्डर और बाकी सारे डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। स्पिरिट ऑफ द डैन किंग, क्या तुम्हारा हिम्मत है कि तुम मेरे नी डाउन को एक्सेप्ट कर पाओगे। और इधर एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगते हैं कि घोस्ट होना बंद करो और नी डाउन। तभी उस डैन किंग के ऊपर एक बिजली आकर गिरती है। इधर वो लोग उस पहाड़ से गिरने लगती है। तभी वहाँ पर मूनन जाके उसे कैच कर लेता है यानी कि बचा लेता है। उनकी ऐसे पावर देखकर बाकी सारे डिसेबल्स कहने लगते हैं कि ये किस तरह के पावर अभी अभी आया था, क्या वो डिवाइन पावर है, क्या मू जिन रिन हेवन की गॉड है। ये भगवान ये मूनन है कौन, क्या हमारे पूर्वज इसका घुटने के बल बैठना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मूनन मिस लू को लेकर चले आता है और इधर वो एल्डर कहने लगते हैं कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है, हमारा पूर्वज बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल है। फिर मूनन की ये शक्ति देखकर मूनन को कहते हैं कि तुम हो कौन। उसके बाद मूनन कहते हैं कि जैसे कि तुम्हें कीमिया पसंद है तो अंदर चल जाओ और उसको उस कढ़ाई में डाल देता है। तो वो कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो। और ये सब कुछ जिलिंग डैन एसोसिएशन बड़े एल्डर और प्रिंसेस भी देखता है और वो ग्रेट एल्डर अंदर से हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगता है लेकिन कोई भी उसे मदद करने के लिए नहीं जाता है। उसके बाद जिलिंग मूनन के सामने घुटने का बल बैठ जाती है और कहती है कि रिस्पेक्ट मोर जनरल, अल्केमी क्लब का बड़ा अपमान दूर करने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। उसके बाद डैन एसोसिएशन के सारे डिसेबल मूनन के सामने झुक जाता है। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि अल्केमी क्लब मुझे मारना चाहता है, अभी अल्केमी क्लब से मैं सारी हाई क्वालिटी की मेडिसिन ले लूंगा और ये सब कुछ मुआवजा के रूप में माना जाएगा अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो तभी जिलिंग कहती है कि देखिए ये सब कुछ वो जुआंग जिन की प्लान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मूनन कहती है कि देखो खड़े हो जाओ, अगर तुम इसका हिस्सा होते तो तुम्हें क्या लगता है तुम अभी तक जिंदा रहते। तो उसके बाद जिलिंग कहती है कि थैंक यू मू जनरल। जिलिंग फिर से मू जनरल से पूछते है कि मू जनरल आप यहाँ पर कुछ न कुछ तो करने के लिए आए हैं, प्लीज मुझे बताइए, हम इस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, प्लीज हमें बताइए मू जनरल। हमारी अल्केमी क्लब में हमारी एक मेडिसिन प्लांट गार्डन है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड है और कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड है। तो उसके बाद जिलिंग मूनन को फॉलो करने के लिए कहती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मूनन उस गार्डन पर चले जाता है। तो मूनन वहाँ पर एक गार्डन पे एक पत्ते को देखकर कहता है कि सिर्फ यही। तो तभी जिलिंग कहती है कि मू जनरल क्या आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको किस तरह के एलिक्सर प्लान चाहिए, भी मैं आपको पील बनाने में मदद कर सकती हूँ। तो तभी मूनन कहते हैं कि जो लाइफ को लंबा खींच सकता है। तो ये सुनकर जिलिंग कहती है कि हमारे पास ऐसी एक गोली है जो आदमी का जीवन कम से कम 1 साल बढ़ा सकता है और मूनन कहते हैं कि ऐसी गोलियां बेकार है। तो ये सुनकर जिलिंग कहती है कि मू जनरल अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप आके डान वांग केव की तरफ जा सकते हैं यानी कि गुफा की तरफ। हम में से किसी ने भी उस गुफा पर जाने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन मेरी दादाजी को वहाँ पर एक बहुत ही कीमती स्पिरिट ग्रास मिला था। उसके बाद सीन शिफ्ट
होते हैं वो लोग डॉन वॉन एल्केमी क्लब के पर चले जाता है। तो वहाँ पर मूनन और जीलिंग जाता है। तो मूनन जीलिंग से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आए हो। तो उसके बाद जीलिंग एक बहुत ही डरावनी कहानी कहती है कि वो कहानी है कि एक समय एल्केमी क्लब में एक जोड़ी यहाँ पर गए थे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाके जहर पी लिया था, फिर वो लोग वहीं पर मारा गया था। सर इस केव से राहत में चीखने की आवाज सुनाई देता है। जीलिंग ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, तभी मूनन उसे पकड़ लेता है। तो जीलिंग कहती है नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी प्लीज, लेकिन मूनन कहते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ अंदर जाओगे। उसके बाद जीलिंग डरते डरते मूनन के साथ अंदर केव के अंदर जाती है। अचानक से मूनन रुक जाता है। तो ये देखकर जीलिंग डर जाती है और कहती है कि तुम सडनली क्यों रुक गए और तुम एक भी बात नहीं कर रहे हो। तभी वहाँ पर जीलिंग को 3 कॉफिन दिखता है। ये सारे कॉफिन देखकर जीलिंग कहने लगती है कि वाह यहाँ पर तो बहुत सारे कॉफिन है। मूनन कहती है कि देखो तुम एक प्रिंसेस की तरह एक्टिंग करते हो, और ये सब चीजें देख कर डर जाती हो। पीछे सुनकर जीलिंग कहती है कि एक प्रिंसेस को भूतों से डरने लगती है क्या। तो उसके बाद मूनन कहती है कि यहाँ पर इन ग्रास स्पिरिचुअल प्लांट्स है जो कि एल्केमिस्ट के लाइफ टाइम को बढ़ा देता है। ये अच्छा है लेकिन ये अभी तक मैच्योर नहीं है, और उसके अलावा इस जगह पर एक स्टार मैप भी है। और इधर जीलिंग डर के मारे कहने लगती है मूनन इतना तेज मत जाओ, और फिर से कहती है कि ये हमारी एल्केमी क्लब का स्टार मैप है, और मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे गोलियां भी है, और ये सारे गोलियां खाने के बाद अब इमोर्टल रियलम भी हो सकते हैं, और यहाँ पर और भी सारे मेडिसिन पिल्स भी है। फिर मूनन वहाँ से एक गोली निकालकर कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा एल्केमी क्लब का एक मैकेनिज्म है। इस स्टार मैप को वर्चुअल पॉइंट पे बैलेंस किया गया है, अगर इसको लेने में थोड़ा सा भी इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो इसको ट्रिगर हो जाएगा और मैकेनिज्म इसका उलट जाएगा। तो तभी जीलिंग कहती कि वो फेक है, और मूनन कहती कि हे चुप हो जाओ मत बात करो। और उसके बाद मूनन वहाँ से एग्जैक्ट गोलियां निकलते। तो ये देखकर जीलिंग सोचने लगती है कि ये बहुत ही अमेजिंग है। इस स्टार मैप में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन पिल है, लेकिन इसे देखो ये एग्जैक्टली एकदम सही पिल बाहर निकाला। मूनन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो कैसे सब कुछ जानते हैं। तो फिर से सोचने लगते है कि अगर मेरी पति भी उसके जैसे होता, नहीं मैं क्या सोचे हुई यार। तो उसके बाद मूनन कहते कि डन हो गया मेरा। उसके बाद वो लोग एक वो फोटो को निकालता है जहाँ पर उसी जोड़ी को दिखाया जाता है। तो उसके बाद जीलिंग कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा हुआ, अगर तुम उन लोगों को मेडिसिन भी दे देते हो तो उन लोगों को बचा नहीं पाओगे। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी को फ्यूचर में रीशेप कर दूंगा, मैं तुम्हें एक साथ जीने और मरने दूंगा। उसके बाद मूनन उस तस्वीर पर और गोली को घुसा देता है, यानी कि खिला देता है उन लोगों को। उसके बाद मूनन उस पेंटिंग को बंद कर देता है और कहते हैं कि डन हो गया। से जीलिंग को क्या होती है वो पता नहीं, वो मूनन के कान में आकर मूनन मूनन कहने लगती है। उसके बाद मूनन उसकी ड्रेस खोलकर कुछ करने लगती है और मनी मन सोचने लगती है कि मैं भूल ही गया था कि कंसंट्रेशन काफी नहीं है, क्योंकि ये पेंटिंग कोई सामान्य चीज नहीं है जिसे ऑर्डिनरी पर्सन हैंडल कर सके। ये निश्चित है कि जुआंग जीलिंग इस पेंटिंग के कैरेक्टर से इफेक्टेड है। उसके बाद मूनन का काम हो जाता है, वो एक इफेक्टिव चीज को बाहर निकाल देता है और जीलिंग को भी राहत मिलती है। तो जीलिंग कहते हैं कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, तुम अभी भी इधर क्यों देख रहे हो, जल्दी से घूमो। उसके बाद मूनन कहते हैं कि जल्दी से ड्रेसेस पहन लो क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तभी जीलिंग कपड़ा पहनते पहनते कहती है कि मेरे लिए इंतजार करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लाओजू एक प्लान को देखकर कहने लगती है क्या यही वो स्पिरिचुअल प्लांट है जिसके बारे में तुम्हारा मास्टर ब्रदर जुआंग से कहा। तो वो एल्डर कहते हैं कि हाँ कर, और फिर लाओजू उस प्लान को देखकर कहने लगती है कि ये एक स्पिरिचुअल प्लांट है। उसके बाद जीलिंग और मूनन उस केव से बाहर निकल आ जाता है। जीलिंग को ऐसे देखकर लाओजू और सूलिजे कुछ अलग ही समझ रही थी, वहाँ के सारे डिसाइपल भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। जीलिंग शर्मा कर मूनन के पीछे छुपने लगती है। लाओजू और सूलिजे कहने लगती है कि इट्स कूल। तो उसके बाद मूनन बाहर आके लाओजू से कहते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो लाओजू कहते हैं कि बॉस स्पेशल फोर्स यहाँ पर आ गया है और वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तो स्पेशल फोर्स के नाम सुनते मूनन सोचने लगती है कि स्पेशल फोर्स यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए क्यों आया। तो तभी वहाँ पर लुआन आ जाती है। तो तभी मूनन कहती है कि क्या हुआ बताओ। तो उसके बाद लुआन वो मेडिसिन देती है जो कि वार्ड लॉर्ड ने दिया था और कहती है कि कमांडर हुआंगफू के ऑर्डर में ये आपको देने के लिए कहा है, उसने कहा कि ये आपके सबसे जरूरत है। मूनन ये देखते ही सोचने लगते है कि ये एक कैटल स्प्रिट ग्रास है जिसे कच्चा खाने से इंसान का लाइफ 1 दशक तक स्पेंड हो जाता है। अगर इसे रिफाइन कर दिया जाए तो इस मेडिसिन का पोटेंशियल बहुत ही डबल हो जाएगा, यानी कि इसका पावर डबल हो जाएगा। ये परियों की दुनिया में बेकार था, लेकिन धरती में ऐसा चीज कैसे हो सकता है। तो मूनन कहते हैं कि हुआंगफू को मेरे स्टेट के बारे में कैसे पता चला और उसका क्या बोला। तो ये सुनकर लुआन कहती है कि उसने और कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ मुझे यही कहा कि अपने हाथों से आपको देने के लिए, और आप ये देखते हैं आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बट मूनन गुस्सा होकर मिस मू को पकड़ लेती है और मिस मू कहती है कि सचमुच मुझे कुछ भी और नहीं पता है, मैंने सिर्फ यही देखा कि कमांडर हुआंगफू के साथ मिस मू भी गए थे और वापस आने के टाइम कमांडर हुआंगफू सिर्फ अकेले वापस आए, लेकिन मिस मू को मैंने नहीं देखा। तो ये सुनते मूनन कहती है कि नाइस, लेकिन अगली बार से मुझे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तो लुआन कहते हैं कि ओके सर, और मूनन दौड़ के उस हेलीकॉप्टर पर चले जाता है और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी यानजंग पर वापस चलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मू फैमिली को दिखाया जाता है। तो वही पर मिस मू को आंटी कहने लगती है कि ग्रैंडफा बेहतर होगा कि आप कुछ खा लेना, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो उसके बाद ग्रैंडफा कहते हैं कि हाँ, लेकिन मू जनरल अगर हमें कभी भी नहीं माफ करते हैं तो हमारे मू फैमिली एक पैरों पर खड़ा जाने होगा। तो तभी मिस मू की आंटी कहती है कि
अगर मू जेनन हमें मारना चाहते तो कब क्या मार देते हमें। तो तभी मूज मैं की बहन कहती है कि राइट, मैंने सुना है कि वो इनोसेंट लोगों को नहीं मारते हैं। और तभी वहाँ पर सडनली मोनन आ जाता है और मोनन आती कहती कि जुआनिन कहाँ है, और ये सभी लोग डर जाता है। और उसके बाद मोनन जुआनिन को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं तो मोनन फोन जर्स पर लगाता है, कहने लगते हैं कि सॉरी आप जिस नंबर पर फोन कर रहे हैं वो करंटली अनएक्टिवेट है। और ये देखकर मोनन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ तक कि मैंने मू फैमिली के लोगों को भी कहा है लेकिन किसी को भी पता नहीं कि जुआनिन और वांगफू कहाँ है। स्टूपिड गर्ल, तुम्हें वो स्पिरिट ग्रास कहाँ से मिली? मुझे जो उस पेंटिंग से गोलियां मिली उसकी वजह से मैं रियल और यंग रियल में अंदर प्रवेश करने के लिए काफी थे और सक्सेस पाने के बाद मेरा लाइफ 200 साल बढ़ जाएगा। मुझे इस स्पिरिट ग्रास की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद 3 घंटे के बाद हमें मूनन अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। वहीं पर हमें यान कुंशी को दिखाई जाती है। तो यान कुंशी कहती है कि ओ तो आप इसीलिए मुझे टिकट खरीदने के लिए कहा और उड़न भरने के लिए कहा है ना। मूनन कहते हैं कि जुआनिन ने एक मोती पहना है तो उसका लोकेशन अभी जानने के लिए मुझे तुम्हारी एबिलिटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे करंट स्टेट में मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए कहा। तो तभी क्विंसी कहती कि आप मेरे ऊपर इतना पोलाइट क्यों है, आपने मुझे ये इतने सारे स्किल सिखाए हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कांगुवन टकलीमकन डेजर्ट को दिखाया जाता है। वहीं पर हमें जुआनिन को दिखाई भी जाती है। तो जुआनिन के गले में जो मोती होती है वो अचानक से गिर कर नदी में गिर जाती है। तो जुआनिन उसे लेने के लिए नदी के अंदर हाथ डालती है और उसके बाद जुआनिन को वो मोती मिल जाती है। तो जुआनिन सोचने लगती है कि लकीली ऑलमोस्ट मैं ये से खो ही देती। जुआनिन को वहाँ पर एक पानी के अंदर राक्षस देखती है। तभी वहाँ पर वो वार्लट चले आता है और जुआनिन वो राक्षस को देखकर डर जाता है। तो वार्लट कहने लगता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर ऐसी कोई पावर है जिसकी मदद से झील के अंदर जो जानवर है वो प्रभावित हो रहे हैं। मेरा इमेजिनेशन से तुम्हारा पोटेंशियल बायन बहुत ही काफी हाई है। अगर तुम अच्छे से कल्टीवेट करते हो तो तुम सारे के सारे जानवर को कंट्रोल कर सकते हो। मैं अपनी बहू को और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। जब भी मेरा काम हो जाएगा तो मेरे बेटे को यहाँ पर मैं ले आऊंगा। तभी जुआनिन कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहती हूँ और मैं अपनी शेष जीवन उसके साथ बिताना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इधर मूनन को उसके लोकेशन के पता चल जाता है और मूनन कहने लगते हैं कि फाइनली मैं उसे ढूंढ ही लिया, लेकिन वो टकलीमकन मिडिल डिजर्ट में क्या कर रही है। और फिर से मूनन कहते हैं कि जुआनिन तुम उस मिडिल डिजर्ट में क्या कर रही हो। तो क्विंसी मूनन से पूछते है कि मूनन क्या तुम वहाँ पर जा रही हो। मूनन कहते हैं कि हाँ, और मदद करने के लिए तुम्हारे बहुत ही शुक्रिया, मुझे वहाँ पर जाना होगा और तुम बहुत ही टायर्ड हो चुके हो तो तुम जाके थोड़ा रेस्ट करो। तो तभी क्विंसी कहती है कि अभी तुम्हारा करंट स्टेट बहुत ही खराब है, तुम वहाँ पर अकेले कैसे जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी मूनन क्विंसी को गुस्सा दिखाता हुआ कहते हैं कि नहीं, वो डेजर्ट बहुत ही खतरनाक प्लेस है और वहीं पर कोई भी लड़की नहीं जाती है और एक भी बात मत करना, घर वापस चले जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और वो यान क्विंसी वहां से चले जाने लगती है और वहाँ पर यान क्विंसी चले जाने के बाद मूनन खुद को रिग्रेट फील कर रही होता है तो कहने लगता है कि सॉरी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है मिलिट्री बेस पर। वहीं पर एक स्पेशल फोर्स की बंदा कहने लगते है कि चीफ इंस्ट्रक्टर क्या सचमुच आपको हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी मूनन कहते कि नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स के कुछ आदमी दौड़ने लगता है। तभी उन लोगों को देखकर मूनन कहते हैं कि क्या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो मूनन के साथ जो बंदा होता है वो भी कहते हैं कि ना मुझे भी पता नहीं है क्या हुआ है एग्जैक्टली वहाँ पर। तो तभी वहाँ पर हमें यान क्विंसी को दिखाया जाता है तो उसके सामने एक बंदा गिरी हुई रहती है। तो क्विंसी को स्पेशल फोर्स से कुछ लोग कहने लगते हैं कि ए हैंड्स अप, अदरवाइज हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारा वेपन नीचे डालो। क्विंसी के पास तो कोई वेपन नहीं है तो वो उसके हाथ में जो थी वो नीचे रख दी। तो तभी क्विंसी जब अपने मार्क्स को नीचे करती है तो उसे देखकर वो स्पेशल लोग के लोग पहचान जाता है। तो तभी एक बंदा कहती है कि यान क्विंसी तुम हमारी मिलिट्री बेस को तोड़ने की कोशिश की हो। तो तभी क्विंसी डर जाती है और सोचने लगती है कि अरे बाप रे, मैं उससे मिलने से पहले यहाँ पर फंस गई और अपने ग्रैंडफादर को भी प्रॉब्लम में डाल दिया, अभी मैं क्या करूँ। और तभी उन लोगों के बीच में मूनन गाड़ी लेकर आ जाता है और इधर मूनन क्विंसी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तो क्विंसी मूनन को देखकर कहने लगती है कि मूनन। तो उसके बाद मूनन यान क्विंसी को गुस्सा दिखाता हुआ कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, क्या तुम मेरे बात को नहीं समझ रहे हो। यान क्विंसी कहते हैं कि मैं बहुत ही हार्डली सोची है लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही है। तो उन लोगों को देखकर स्पेशल फोर्स के एक बंदा तो कुछ अलग ही सोचने लगता है तो वो कहने लगते ओ अच्छा तो आई सी। और मूनन के पास जाकर कहते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर। तो मूनन कहते हैं कि क्या हुआ। और मूनन के कान में कहने लगते हैं चीफ इंस्ट्रक्टर क्या वो ये। तो मूनन कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन उन सभी को पार्ट पर राउंड लगाने के लिए कहता है और वो लोग भी राउंड लगाने लगते हैं कि 123 124। तो उसके बाद मूनन यान क्विंसी से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैं किसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। यान क्विंसी कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम मू जुआनिन को ढूंढने के लिए जा रहे हो तो तुम मुझे फिर फॉलो क्यों कर रहे हो। मूनन यान क्विंसी से कहता है। यान क्विंसी कहती है कि मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकती हूँ, वो डेजर्ट बहुत ही बड़ा है, मेरी पियानो की साउंड उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने में तुम्हें मदद करेगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नीचे नहीं खींचूंगी। और फिर यान क्विंसी फिर से कहती है कि हर समय मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, एक बार तो तुम्हारे साथ रहने दो। उन्होंने कहते हैं कि ओके ओके ठीक है, लिसन टू यू। तो ये सुनते ही यान क्विंसी
कोइंची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहने लगती है कि सच में तुम मुझे ले जाओगी। तो मूनन कहती है कि हाँ जाओ और पैसेंजर सीट पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर यान कोइंची बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद कार लेके वो लोग वहां से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें डिजर्ट को दिखाया जाता है और तभी अचानक से उन लोगों का कार वहीं पर बंद हो जाता है। तो उसके बाद मूनन कार से उतरकर कहने लगता है कि कोई ऑयल ही नहीं है, अभी सिर्फ सोलर एनर्जी काम करेगा। इनके उजालों में सोलर एनर्जी से जितना बैटरी चार्ज होगा उतना ही होगा। इधर यान कोइंची कहने लगती है कि ऐसे माहौल में सिस्टर जुआनिन क्यों आई है। उसके बाद यान कोइंची को वहाँ पर बहुत सारे कैमल दिखती है। तो तभी कोइंची कहती है कि ब्रदर मूनन देखो वहाँ पर कोई है, मैं वहाँ पर एक कैमल टीम देख सकती हूँ। वहाँ पर रेगिस्तान में कुछ लोगों को और लड़कियों को दिखाई जाती है। तो वहाँ पर से एक लड़की कहती है कि उन्होंने मेरी ऊंट को मार दिया है और मुझे रेगिस्तान पे चलने के लिए मजबूर कर दी है। तो वहीं पर एक लड़का भी होता है, वो कहते हैं कि टांग क्यों की, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था, हम तुम्हारे ये फैमिली से अलग हो गए हैं और हमारे पास खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, तुम हम में से सबसे हल्के हो, तो इसलिए तुम और मैं एक ही कमर पर साइड करेंगे। तो ये सुनकर थैंक यू की कहती है कि आई एम सॉरी। तभी वो लोगों को मूनन के वो कार दिखता है। तो वो लोग कहते हैं कि ब्रदर जी यहाँ पर एक कार है। तो तभी ब्रदर वांग जी कहते हैं कि वो के बहुत ही बढ़िया, जाओ और जाके उस काले आदमी को भी यहाँ पर बुलाओ, चलो हम लोग कलेक्ट करते हैं उस डिलीवरी को। और तभी ब्रदर जी हवा में एक फायर करता है। तो तभी ये देखकर यान कोइंची कहती है कि मास्टर वो लोग क्यों शूटिंग कर रहे हैं। तो तभी मूनन कहते हैं कि वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं स्टॉप करने के लिए, तुमने कहा था ना अभी की मदद करोगे जुआनिन के केस में, तुम सितारों के जीवन यापन कर मतलब स्टार की जीवन यापन करते हो, आज मैं तुम्हें ह्यूमन की अगली साइड को दिखाऊंगा। तो उसके बाद वो लोग उन लोगों के पास जाकर कहते हैं कि माय फ्रेंड आप लोगों को डराने के लिए सॉरी, लेकिन सचमुच हमारे पास कोई भी पानी नहीं है पीने के लिए, अगर तुम चाहते हो तो गोल्ड बार्स को एक्सचेंज कर सकते हो। तो तभी मूनन कोइंची से कहते हैं कि देखो वो लोगों का फेस मास्क से ढका हुआ है और उन लोगों के बातों पर विश्वास नहीं करना, और हाँ उन लोगों को ये मत बताना कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेस हैं। उसके बाद मूनन कार का दरवाजा खोलता है और तभी वो बंदर का गान को दिखाते हुए कहते हैं कि हे डोंट मूव, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है तो कार से बाहर निकलो। तो तभी एक बंदा कहते हैं कि ब्रदर जी हम लोगों ने जैकपॉट हिट कर लिया है, इस कार में सिर्फ 2 ही लोग हैं और उनमें से एक लेडी है। तभी मूनन उन लोगों को गुस्सा दिखाते हुआ कहते हैं कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो गन को नीचे करो, मुझे इस गन से सख्त नफरत है। तो तभी ब्रदर जी भी कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ 2 हो और तुम इनमें से इतना अहंकारी हो रहे हो, भाड़ में जाओ तुम। तभी वहाँ पर वो लेडी टांग क्यों की चले आती आकर कहते हैं कि हे वांग जी तुम्हारा गन नीचे करो। वो प्रोफेसर मूनन है जो यंजिंग यूनिवर्सिटी का, वो है मू जेनेन, उसे सब लोग जियांगन प्रोविंस के नंबर 1 मानते हैं। तो ये सुनते ब्रदर जी सोचने लगते हैं कि अगर वो सचमुच जियांगन प्रोविंस के नंबर 1 है तो मुझे डर है कि उसके साथ लड़ना बहुत ही मतलब क्या बताऊं, शिट वो टांग के परिचित है। चलो छोड़ो ये सब कुछ, हम लोग एक नए दोस्त के साथ मिले। उसके बाद वो लड़का आदमी भी कहते हैं कि ओके ब्रदर जी, प्रोफेसर मू क्या आपको मुझे याद है, मैं टांग क्यों की हूँ, हम लोग आज रात बारबेक्यू खा रहे हैं और हम लोग क्षमा मांगते हैं। उसके बाद मूनन कार से उतरकर सोचने लगता है कि टांग फैमिली के प्रिंसेस अभी भी बहुत ही अनजान है, चलो छोड़ो इन लोगों से कुछ सुराग भी मिल सकता है। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि ओके ठीक है, तो हम लोगों को जैसा बताया जाएगा हम लोग वैसे ही करेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं एक मोबाइल से बनाता हूँ, मेरे पास ना कोई लैपटॉप है ना कोई पीसी है, तो गाइस समझ रहे हो। तो मेरे पास जब लैपटॉप या पीसी आ जाएगा तो मैं बड़ा वीडियो कंटिन्यू रखूंगा। अभी से मैं 2 या 3 या 4 एपिसोड डालूंगा लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज यार वीडियो को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ठोकना, कमेंट करना, जो चाहे मन करना। और तुम्हारा भाई को सिर्फ सपोर्ट मांगता है और कुछ भी नहीं। तो ये एपिसोड के एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है।